होप आउटफिट। अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। होप आउटफिट वर्सेस एफसीसी गुम के बीच ये मुकाबला, एक और प्री क्वार्टर हम आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित। दो मुकाबले आज के दिन के खेले जाने हैं और दूसरे हाफ में मुकाबला होगा यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग श्रीनगर वर्सेस रेड लाइन्स मखामा का दिन के 2 बजे। पर इस मुकाबले की बात करें, अच्छी धूप, तेज तापमान, और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ एफसीसी गुम के विरुद्ध होप आउटफिट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज बासित अकबर, और उनके साथ देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल प्रारंभ में किया गया है। और एक अच्छा क्रिकेट अवश्य तौर पर देखने को मिलेगा। होप आउटफिट के पास बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी लाइनअप है। उनके पास एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जहां आदिल वानी दिखेंगे, बासित अकबर, आसिफ मंजूर, गौहर लैगी, फैसल डार, तो उसके अलावा मुंतजिम बशीर, नासिर रसूल। आपके पास बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। वहीं पे अगर एफसीसी की बात करें, विलेज लेवल टूर्नामेंट, विलेज लेवल टीम, लेकिन कुछ अन्य खिलाड़ियों को अवसर मिला है, कुछ नए चेहरों का अवसर मिला है, तो एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। मंसूर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है मंसूर आपका। प्री क्वार्टर का ये पहला मुकाबला आज के दिन का, और पहली पारी प्रारंभ होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुशामदीद कर रहे हैं। नया दिन और नया मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से दिन का पहला मुकाबला 10:04 का टाइम, यानी कि 10 बजे टॉस जीता यहाँ होप आउटफिट के कप्तान यानी कि गौहर लैगी ने मैदान के अंदर टॉस किया और उसके बाद इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन नज़ीर साहब ने इस बात का खुलासा किया कि आज काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है एफसीसी गो मोहम्मदपुरा की, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिन्हें आज के मैच के लिए यहाँ शामिल किया गया। इस मैच में नए नए खिलाड़ियों को मौका मिला, क्योंकि ये देखते हुए कि होप आउटफिट के पास भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन मजबूत टीम है, ऑन पेपर और ऑन फील्ड हमेशा मजबूत रहती है। टॉस जीतकर इस बड़े मैच में, प्री क्वार्टर मैच में, दिन के पहले मैच में उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया। लेकिन ये दिन का पहला मैच और इसके बाद एक और प्री क्वार्टर मुकाबला रेड लाइन्स मखामा और बनाम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के दरमियान। और सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ से जो टॉस जीतकर पहले बड़े मैच में एक बड़ा फैसला लिया कप्तान ने बैटिंग करने का, क्या ये सही साबित रहेगा? 2 शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए। वही अगर एफसीसी गो मोहम्मदपुरा की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपने प्लेइंग 11 में काफ़ी कुछ बदलाव किया है। वही खिलाड़ी जो है और वो अपने अपने जगह पे जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए, विकेट कीपर, बाकी सारे खिलाड़ी, क्योंकि इसमें मुस्तफ़ा है, पिछले मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी के मुस्तफ़ा के अलावा भी कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछला मैच खेला। आज की बात करेंगे, कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया और शुरुआती गेंदबाज यानी कि तेज गेंदबाज से शुरुआत करवाई टीम के कप्तान ने। आदिल के हाथ में गेंद नजर आ रहे और दाएं हाथ के बल्लेबाज पहली मर्तबा दिन की पहली गेंद का सामना करने की तैयारी में। शुरुआत होने जा रही है मुकाबले की, और ऐसे में होप आउटफिट की टीम को पहले बल्लेबाजी का अवसर मिला है। बासित अकबर और डार जुनैद का इस्तेमाल किया गया है प्रारंभ में बल्लेबाजी के लिए, और एक अजीब सा परिवर्तन बल्लेबाजी में, हालांकि प्रमोट करके डार जुनैद को आज पारी का प्रारंभ करने के लिए भेजा गया है। वहाँ बासित अकबर के साथ, बासित अकबर एक युवा खिलाड़ी है, एक बेहतरीन गजब के फॉर्म में इस मैदान पे, इस विकेट पे पिछले 2-3 मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका। और वहीं पे गेंदबाजी आदिल भट्ट के पास रहेगी, जो कि शुरुआत करने जा रहे हैं इस मुकाबले में। ये एक और प्री क्वार्टर, हालांकि 2 टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, जहां एक तरफ कश्मीर नाइट्स सोजेट, फिर दूसरी टीम बनी थी वहां केसीसी एचएमटी, और उसके अलावा एक और टीम किंग्स 11 गुंड हसीबट। तो 3 टीमों ने क्वालिफाई किया है क्वार्टर्स के लिए। आज यहां से 2 और टीमें निकलेंगी, इस मुकाबले से एक और अन्य मुकाबले से एक। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन चुनौती। फिलहाल सामने वाले छोर से पहली गेंद लेकर के आदिल, सामने है बासित अकबर, और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। शुरुआत चौके से, 4 बगैर नुकसान के। तो पहली गेंद पर यहाँ चौका, चौके से जाकर खाता खुला होप आउटफिट की टीम का। एक बड़ा मैच और बेहतरीन मैच जहाँ चौके से जाकर शुरुआत की है बासित अकबर। बासित अकबर पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जैसे ऑफ स्टंप के आसपास गेंद मिली है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को गैप में निकाला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। पहली गेंद पर चौका, 4 रन बासित अकबर के खाते में, यानी कि टीम के खाते में इस ओवर की दूसरी गेंद करने की तैयारी में। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद बाहर की ओर गई है। खेलना चाहते थे खड़े खड़े, यानी कि एक हाथ तो हैंडल से अलग हो गया और दूसरे हाथ से और मजबूती से बैट को पकड़ के रखा और गेंद आई सीधे
विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ ये दूसरा, लेकिन डॉट के साथ ये दूसरी गेंद आप जाकर इस ओवर की मुकम्मल खबर ये है मैदान से कि अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, ये बड़ा मुकाबला प्री क्वार्टर मैच है। MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का मौसम भी अच्छा है, तापमान भी अच्छा है, खुशगवार मौसम है और सुहाना मौसम है और ऐसे में पूरी तरह से ग्रीनरी इस वक्त और चारों तरफ नजर आ रही है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन वातावरण है और पूरे कश्मीर का और पूरे JNK का वही, और JNK के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट हर साल रहता है जिसका नाम है MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट। और ऐसे धीरे धीरे जाकर अब इख्तितामी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि काफी सारी टीमों ने आगे के 8 में क्वालिफाई किया और ये इस वक्त 16 की लड़ाई मैदान के अंदर जा रही है। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है और गवर लेग एक बेहतरीन अंपायरों में उनका शुमार किया जाता है। जहांगीर जान मैदान के अंदर उनके साथ अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे, टप्पा खाया, बाहर की ओर गेंद गई, खेलना चाहते थे। हालांकि इस बार थोड़ी सी हवाएं जो चल रही है, अगर आप गेंद बाज के पास जब गेंद घुमाने की महारत होती है तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं ये हवाएं बाद में एक बड़ा मदद देती है गेंदबाज को। टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गई, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, सवाल पूछा था पर गेंद और बैट का संपर्क नहीं हुआ। वही इशारा है अंपायर गवर लेगी की तरफ से, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ बड़ा मैच, पहली गेंद पर चौका लगा और उसके बाद दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी है यहाँ FCC गोम अहमदपुरा के पास। हालांकि आज मैंने इससे पहले भी कहा कि प्लेइंग 11 में काफी बदलाव और दर्शकों का आना जाना लगातार जारी, इक्का दुक्का करके लोग इस मैदान के अंदर आ रहे हैं इस बड़े मैच का, प्री क्वार्टर मैच का मजा लेने के लिए। हालांकि शुरुआती गेंदबाजों ने अगर यहां और पावर प्ले के 6 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की तो कहीं ना कहीं और यहां बाकी सारे गेंदबाज फिर कामयाब हो जाएंगे। जब दबाव में होता है या जब दबाव में जब बैट्समैन आ जाते हैं या दबाव में रहते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं, वही अगर शुरुआती बल्लेबाज ने एक अच्छी साझेदारी निभाई तो यकीनी तौर पर एक अच्छा लक्ष्य मिलेगा FCC गोम अहमदपुरा की टीम को। इस कश्मकश में दोनों टीमें इस वक्त मैदान के अंदर एक दूसरे के आमने सामने, जहां आदिल का ये पहला ओवर। आप अगर इस वीडियो पे इस पेज पे नहीं हो तो पेज को जरूर फॉलो करना। अच्छा मुकाबला जहां लोगों की भी एक अच्छी तादाद इस मैदान के अंदर रहती। इस बार फिर से निकाला गेंद को, हालांकि जहां पहली गेंद को, हालांकि जैसे ही जिस तरह से पहली गेंद पर वो स्ट्रोक लिया था वो इलाका जो था वो, और यही इलाका था जहां पॉइंट और कवर के दरमियान एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, 2 चौके 4 गेंदे, एक और चौका निकलता हुआ यहां बासित अकबर के बल्ले से। बासित अकबर का जो निजी स्कोर है 8 रन, टीम का जो मजमूई स्कोर है वो भी 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। डार जुनेद हालांकि अभी उसे और यहां उनका खाता खुलना बाकी, वो अभी यहां अपने साथी बल्लेबाज के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए इस बार अच्छा और अच्छी लाइन के साथ एक अच्छा स्पॉट और यहां मिला गेंदबाज को और काफी दूर रहे इस गेंद से बल्लेबाज और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ यहां 5 गेंदे मुकम्मल 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, यानी कि ये पहला ओवर जारी है। टॉस जीतकर होप आउटफिट के कप्तान ने इस बड़े मैच में, प्री क्वार्टर मैच में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, इस बार बढ़िया ऑफ स्टंप के काफी बार रूम मिला यहां पर बैट्समैन को और खड़े खड़े जाकर पूरी तरह से पूरे ताकत के साथ ये स्ट्रोक लिया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए पहला छक्का निकलता हुआ यहां जस्ट बुखारा मागाम का, यानी कि ये जो ओवर है इसमें 2 चौके और 1 छक्का और खर्चीला ओवर गया गेंदबाज आदिल का, 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दानिश और नज़ीर कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बट जुनेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहली पारी जारी, प्री क्वार्टर मैच है MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन। इसी औसत से अगर रन बनाए तो 280 तक टीम जा सकती है। 14 पहले ओवर से आए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे छोर से मुस्तफा का इस्तेमाल, कमेंट्री में परिवर्तन यानी कि तब्दीली। यहाँ शेख नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर। एक ओवर की गेंदबाजी हुई है और एक ओवर में 14 रन बने हैं। बासित अकबर और डार जुनैद ने पारी प्रारंभ की। हालांकि अब डार जुनैद पहली बार इस दूसरे ओवर का सामना करने के लिए तैयार है और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छी मात्रा में हमारे दर्शक भी हमारे साथ उपलब्ध हैं, बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंचा है। नए ओवर की शुरुआत, स्पिन आक्रमण, पहली गेंद डार जुनैद के लिए अंदर आती है ये गेंद, पैड पे टकराई, खेलना चाहते थे ऑन साइड में स्क्वायर लेग की ओर, पर गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ सही समय पे और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। दानिश जितने भी देखने वाले हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया वादी कश्मीर के क्रिकेट को। आपने कल भी देखा होगा 14 साल के एक युवा खिलाड़ी कम उम्र के हैं
और उन्होंने जो और हिंदुस्तान के अंदर आईपीएल में एक ऐसी शतक जो लगाई है जो काफ़ी यानी कि यादगार शतक है उसकी उस लाइफ में, उस कैरियर में। और उसी तरह मैंने आप लोगों को कहा कि हमें भी अपने टैलेंट को प्रमोट करना है ताकि हमारे नौजवानों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि मैं अगर ये कहूँगा तो ये गलत बात नहीं, हमारे कश्मीर में भी बहुत सारा टैलेंट है, पर हमें इस टैलेंट को प्रमोट करना होगा, अपने बच्चों को पीछे से बैक करना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जाकर हालांकि पूरे कश्मीर के लोग ये देख पाएंगे कि कितना बेहतरीन टैलेंट है हमारे इस वादी कश्मीर के अंदर। उसके लिए करना क्या है, एक एक शेयर जरूर करना, पेज पे नहीं हो तो फॉलो करना। डार जुनेद यानी कि पहली गेंद का तीसरी चौथी गेंद का सामना कर रहे थे क्योंकि लगातार 3 डॉट गेंदें खेलने का अवसर नहीं दिया दूसरे छोर से मुस्तफ़ा ने, जो मुस्तफ़ा दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन पहला ओवर उसमें 14 रन आए। तेज गेंदबाज के साथ साथ आप उनके साथी गेंदबाज सिपनर का इस्तेमाल किया दूसरे छोर से। और कप्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुझे पावर प्ले में जाकर इन्हें रोकना होगा क्योंकि एक बार यहाँ इन बल्लेबाजों ने अपने आप को सेट किया तो विकेट हासिल करना बहुत मुश्किल होगा बाद में। हालांकि अगर उसके बाद विकेट भी हासिल किया पर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं रहेगा। डार जुनेद ने अपना खाता खोला जो बासित अकबर के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए। 400 से ज्यादा लोग इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जहां 1.5 ओवर की गेंदबाजी यानी कि 11 गेंदें अब तक मुकम्मल। सामने वाले छोर से इस समय गेंदबाजी होती हुई और अब तक अगर हम बात करें 19 बने हैं। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, आखिरी गेंद लेकर के ओवर की सामने वाले छोर से एक बार फिर ये गेंद फ्लाइटेड गेंद और खूबसूरती के साथ लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जस्ट बोखारा छक्का काफी दूर सामने खेला और साइड स्क्रीन पे 6 रन मिलते हुए इस छक्के के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 बने बगैर नुकसान के होप आउटफिट के। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पहला ओवर आदिल ने डाला, 14 रन आए और अब जाकर यहाँ इस ओवर ने 15 रन दिए टीम को, यानी कि आखिरी गेंद पर छक्का लगा 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मॉडर्न आउटफिट और उसके अलावा नायक यासिर के साथ साथ बट जुनेद, अरशीद शेख साहब और शेख बिलाल साहब या मसाला सागर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट उमर वानी, दानिश बट, हाजी शाह बिलाल के साथ आदिल शबीर, मीर शबीर मागाम से इस वक्त हमारे साथ बने। शबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वानी, दानिश, साहिल फारूक, मलिक कामरान, शाह बिलाल, अदनान खान, नायक यासिर, नज़ीर कुमार, दानिश शाह, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। ऑफिशियल कमीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उसके लिए ताहिम फिरदौस भी हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। और यहाँ 2 ओवर का खेल मुकम्मल, पहली पारी जारी और टॉस जीता और होप आउटफिट के कप्तान गवर लेगी ने आज मैदान के अंदर टॉस किया। हालांकि जैसे टॉस का सिक्का आसमान की तरफ गया और उनके झोली में गिरा, उन्हें बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि अब तक वो सही साबित हुआ क्योंकि 2 ओवर 25 रन बनाए अब तक टीम ने सामना करेंगे इस ओवर के। अब पहली गेंद का, हालांकि एक नई गेंद दूसरे ओवर की पहली गेंद, यानी कि अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूं उनका ये दूसरा ओवर और ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास डॉट के साथ 2.125 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है क्योंकि इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत अब तक मिल चुकी है। एक विकेट की तलाश यहाँ पर अगर दूसरे छोर से देखा जाए क्योंकि विकेट लगातार यहाँ पर प्राप्त करने होंगे, जितना बेहतर तरीके से आप बल्लेबाजी कर पाएंगे। एक और अच्छी गेंद डार जुनैद के लिए, और डार जुनैद बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए क्योंकि ऑन साइड में खेल करके उन्होंने एक सिंगल चुरा लिया, 1 रन और खाते में 26-2.2 के बाद। सजाद अहमद सजाद, जिमी स्पोर्ट्स बेमिना, वरिष्ठ कमीना, आदिल लोन, परे इरशाद और उसके अलावा अयाज खांडे बहुत बहुत शुक्रिया। सईद मोहसिन आपका भी शुक्रिया। बट मुजमिल आपका भी शुक्रिया। हमाद वानी, इरफान, शेख बिलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। समीर अहमद आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें। शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम और मीर वेजिटेबल्स मागाम और उसके अलावा और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सभी स्पॉन्सर्स का। और उसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो यहां अब तक जो टीम का सूरज ताल या स्कोर है 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 2.3 ओवर की गेंदबाजी। मलिक कामरान आपका भी शुक्रिया। कश्मीर शहजाद आपका शुक्रिया। बट तारिक साहब या मोहसिन आपका भी शुक्रिया।
शाह बिलाल साहब आपका भी शुक्रिया, अहंगर भट्ट साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इंजीनियर राजा फिरदौस साहब या सजाद अशरफ साहब हमारे साथ बने, बट मुजम्मिल लव यू सेम टू, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद पैड से जाकर टकरा, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया वहां गेंदबाज ने, क्योंकि पहले विकेट की तलाश में है यहां गेंदबाज, या अगर मैं पूरी टीम की बात करूं 2 और गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया, क्योंकि पहला ओवर आदिल ने डाला, खर्चीला गया, इस ओवर की बात करेंगे तो अच्छी वापसी, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज हैं और अपने स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी, गेंदबाजों को यहां शुरुआती बल्लेबाजों का विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि यहां से अगर आपने इन्हें सेट होने दिया तो बड़ा मुश्किल होगा बाद में यहां रोकना, यानी कि एक बड़ा लक्ष्य मिलेगा एफसीसी गो मोहम्मदपुरा की टीम को इस और प्री क्वार्टर मैच में सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार जड़ में गेंदबाज का फॉलो किया, बल्लेबाज का फॉलो किया था और यहां गेंदबाज ने अच्छी रणनीति, यानी कि हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया गेंदबाज बल्लेबाज और डार जुनेद को, और डार जुनेद और बासित अकबर की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, 2.5 28 रन, अच्छी वापसी, हालांकि पहले विकेट की तलाश में है यहाँ एफसीसी गो मोहम्मदपुरा के गेंदबाज। तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ और होप आउटफिट 28 2.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी तीसरे ओवर में एफसीसी गोम की टीम में समय गेंदबाजी करती है, एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है। शेख शब्बीर और केएल राहुल राजदार भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। नज़ीर साहब आपका एक मनपसंद में शार सुनना चाहता हूं, बड़ा अच्छा लगता है आपकी ज़ुबान से जब आप कोई अल्फाज या उर्दू शायरी आपको ज़्यादा आती है और आपको ज़्यादा पसंद है उर्दू शायरी, और आप दिल कहत करता है कि आपकी ज़ुबान से एक अच्छा बेहतरीन कोई मुद्र शार सुनो। देखिए ज़रूर आप की नज़र करेंगे, हालांकि इस समय जो स्थिति है और उस स्थिति को देखते हुए 3 ओवर में 28 रन बने हैं, विकेट मिला नहीं है बासित अकबर, हालांकि आज डार जुनैद का इस्तेमाल किया गया और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों टीमें। यहाँ गेंदबाजी की अगर बात करें वो पहले विकेट की तलाश में है और अभी तक वो विकेट मिला नहीं है, क्योंकि उस विकेट की तलाश है। शुरुआत के पावर प्ले में आपको कम से कम 1-2 विकेट प्राप्त करने होंगे और जितना जल्दी हो सके उतना विकेट मिले, तब जाकर के दबाव बढ़ेगा होप आउटफिट की टीम पे। ओवर की शुरुआत डार जुनैद के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थे, कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए जस्ट बौखारा छक्का, डार जुनैद के बल्ले से पहला छक्का, और ये 34 की साझेदारी 19 गेंदों से। ये वही खिलाड़ी है जिसे और जिमी स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया है, जिमी स्पोर्ट्स का बैट इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्तफ़ा, जो इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, सामना करेंगे इस ओवर के अब अगली गेंद का। इस बार धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, यानी कि गेंद के आने का इंतज़ार किया, मौका मिला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैकफुट पर आकर जगह बनाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और लगातार 2 गेंद में 2 छक्के, एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सैलाब की तरह 40 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी, बेहतर बल्लेबाजी, क्रिकेट हमारे साथ सरकार, वसीम अहमद भट्ट, शेख ताहिर, वालेकुम सलाम, आदिल शब्बीर, थैंक यू वेरी मच, और अजहर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केएल राहुल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस नजमीन क्रिकेट क्लब के बीच वो क्रिकेट का घमासान 2 मई को आपको देखने को जरूर मिलेगा, हालांकि एक बड़ा मुकाबला। पर वर्तमान में बात करें, यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया होप आउटफिट की टीम ने और आज बासित अकबर के साथ डार जुनैद को भेजा गया और अब तक अच्छी बल्लेबाजी, 2 गेंदों से 2 छक्के लगा चुके हैं डार जुनैद, जो कि 15 पे नाबाद है 9 गेंदों से, और बासित अकबर ने 24 बनाए हैं, 11 गेंदों का सामना किया है। कुल रन संख्या जो है वो इस समय 40 तक पहुंच चुके हैं बगैर नुकसान के। ये चौथे ओवर की गेंदबाजी वर्तमान में चलती हुई, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आपको एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ, 3.2 ओवर की गेंदबाजी, पर बल्लेबाजी बहुत बढ़िया, मुस्तफा सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ एफसीसी गोम की टीम तलाशती हुई पहले विकेट को, वो विकेट मिला नहीं है। गौहर लेगी और जहांगीर जॉन आज के इस मुकाबले के ऑफिशियल। देखिए, अगर हम बात करेंगे हारत्रट सिंहपुरा के अंदर जो उस्मान स्पोर्ट्स उनका नाम है, उस्मान स्पोर्ट्स के नाम से एक नया स्पोर्ट्स शॉप यहाँ हारत्रट सिंहपुरा के अंदर खोला गया है और उन्होंने यहाँ मुस्तफ़ा को स्पॉन्सर किया और मुस्तफ़ा जो मैदान के अंदर लेके बल्लेबाजी और बल्लेबाजी के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं और वो इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। अगर मैं बात करूंगा उस्मान स्पोर्ट्स हारत्रट सिंहपुरा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक नया स्पोर्ट्स शॉप है, अगर आप भी कुछ अच्छा सामान इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उस्मान से ज़रूर रब्ता कायम करना। धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, इस गेंद को जगह बनाकर पीछे डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला, 1 रन टीम के खाते में, 1-1 रन से इस पारी को आगे ले जा रहा और एक ठोस शुरुआत मिलती हुई अब तक यहाँ टीम होप आउटफिट को, जिनका मुकाबला प्री क्वार्टर मैच है एफसीसी गो मोहम्मदपुरा के साथ।
अच्छी गेंदबाजी यहाँ से करनी होगी, आवश्यकता भी है। पहले विकेट की तलाश, बासित सामने, मुस्तफ़ा एक बार फिर ये गेंद, और इस बार बैकफुट पर आकर के खेला जरूर कवर्स में, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। और सुबह से ही आज तापमान काफी तेज है, करीब करीब इस समय अगर देखा जाए तो 25 से 28 डिग्री के बीच ये समय तापमान फील किया जा रहा है इस मैदान पे। गर्मी की ज़रूरत भी है नज़ीर साहब, अब गर्मी की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अब हमारा जो सीज़न आना है, और कि दां जो हमारा फसल रहता है, दां का फसल, जो चावल का फसल रहता है, उसका सीज़न आने वाला। इस वक्त हमने उसका बीज भी बोया है, तो धूप की ज़रूरत है, और धीरे धीरे आप जाकर और इस गर्मी में और दिन ब दिन अब इजाफा होता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है वादी कश्मीर के लिए और पूरे ज़मींदार भाइयों के लिए, ज़मींदार लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ धूप की अब ज़रूरत है और उसमें धीरे 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 जाकर अब जाकर इजाफा होता जा रहा है। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखाराम मागाम का क्या है सूरत हाल अब तक का, तो नज़ीर से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और 4 ओवर में रन संख्या 45 4 ओवर में बन चुके हैं। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बख्तर क्रिकेट का मुकाबला, ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और यहाँ से जीतने वाली टीम जो है वो क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करेगी। हालांकि इससे पूर्व 3 टीमें प्रवेश कर चुके हैं क्वार्टर्स में, जहाँ कश्मीर नाइट्स सोजेट, उसके अलावा किंग्स 11 गुंड हसीबट और तीसरी टीम KCC HMT, 3 टीमों ने क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ से एक और टीम निकलेगी, यानी कि होप आउटफिट वर्सेस FCC गुम के बीच जो मुकाबला चलता है, यहाँ से चौथी टीम होगी और उसके बाद एक और मुकाबला आज के दिन का वो दूसरा मुकाबला होगा, जहाँ रेड लाइंस बखामा का मुकाबला US स्पोर्ट्स बादशाही पाक के साथ होना है। तो वहाँ से एक और टीम, 5वीं टीम होगी जो क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करेगी। कल ब्रेक होगा इस टूर्नामेंट में और फिर 1 मई को 2 मुकाबले, उसके बाद 2 को भी 2 मुकाबले, तो इस प्रकार से प्री क्वार्टर समाप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी और हमारे साथ बने रहने के लिए। और असरार बशीर और रफ़ू इरफान भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और रफ़ू इरफान आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गुलजार हमारे साथ, गुलजार वाजा, जिगर ठीक शो अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने आप वहाँ कल क्या कर रहे थे और शायद कोयले जमा कर रहे थे। मेरे दोस्त गुलजार वाजा बदरन से बने हो। मुश्ताक मलिक आपका शुक्रिया, मुश्ताक अहमद हाजरपुरा और आरिपातन से बने हुए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा सोफ़ी हमारे साथ। मुस्तफ़ा, मैं सुबह आपके घर गया था आपके साथ मुलाकात करने के लिए। अल्लाह ताला आपके उस हालांकि उनका चाचा है वो, शायद वो जो इस दुनियाई फ़ानी को जिसने अलविदा किया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करें। और हमारे साथ गम हीरो, वादी कश्मीर का एक खूबसूरत नाम और एक खूबसूरत बेहतरीन शख्सियत है गम हीरो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि उनका नाम मोहम्मद यूसुफ है, पर ये गम हीरो से दादाजी ने ये नाम दिया। और गम हीरो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस पेज पर नहीं हो तो ज़रूर फॉलो करना। ये गम हीरो का कहना है, तो वो उस वक्त हमें हमारे साथ बने हुए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे परेश सोहेल भी है, वानी शबीर साहब भी है और इमरान मजीद भी हमारे साथ है। पहले विकेट की तलाश में, हाँ ना की करो, यहाँ डायरेक्ट थ्रो काफी बाहर आए थे। हाँ ना की काल, हाँ ना की सीटी में अपना विकेट गंवाना पड़ा। जो नॉन स्ट्राइक एंड पे बासित अकबर थे, काफी यानी कि आगे आए थे रन लेने के लिए। और जैसे देखा था यहाँ स्ट्राइक पे बैट्समैन डार जुनैद ने उन्हें वापस जाने को कहा, पर जैसे पीछे मुड़कर देखा उनकी नया डूब चुकी थी। डायरेक्ट थ्रो आया, पहला झटका लगा यहाँ होप आउटफिट की टीम को। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बासित अकबर बहुत बढ़िया फॉर्म में है, गजब के फॉर्म में है, बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और वो इस समय रन आउट होकर के वापस मैदान से बाहर जा रहे हैं पहले विकेट के रूप में। होप आउटफिट की टीम ने पहला विकेट गंवाया है यहाँ 45 पे। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अब जाकर के नए बल्लेबाज नंबर 3 पे संभवतः आदिल वानी, हालांकि आदिल वानी आमतौर पर पारी का प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज नंबर 3 पे उन्हें भेजा गया है। ये देखते हुए डार जुनैद का इस्तेमाल किया गया था प्रारंभ में बासित अकबर के साथ, पर पहला विकेट घूम को मिलता हुआ और उत्साह का ठिकाना नहीं है घूम का। बहुत बहुत शुक्रिया गाम हीरो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारे साथ गाम हीरो भी बने हुए और डार अमाद के अलावा अहमद बिलाल, शौकत पॉल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। राशिद टेंट हाउस वालेकुम अस्सलाम। कान्यामा से हमारे एस लतीफ़ साहब वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मीर आदिल और शाह बिलाल साहब और वसीम एंगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मुकाबला है क्योंकि न सिर्फ यहाँ और मजबूत टीम नजर आ रही है और होप आउटफिट की, बल्कि यहाँ FCC गोम अहमद पुराने आप जाकर अलग अलग खिलाड़ियों को आज इस मैच में
यानी कि खिलाया अपने पुलिंग 11 को और मजबूत किया, क्योंकि ये देखा कि ये बड़ा मैच और ये बड़ा जंग है स्पोर्ट्स स्टेडियम आगाम के अंदर। यहां बदकिस्मती से अपना विकेट गंवाना पड़ा, जिसके जरूरत थी, जिसके तलाश में थे। यहां गेंदबाज एक अच्छा थ्रो किया, झटका हालांकि लगा टीम को डगआउट से। नए बैट्समैन अब नमूदार वे सामना करेंगे इस ओवर के। अब पहली गेंद का हालांकि डार जुनेद आप जाकर सामना करने की तैयारी में सामना करेंगे इस ओवर के। अब पहली गेंद का हालांकि इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला, खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। एक विकेट रब्बा आदिल वानी और डार जुनैद संभवतः ये दो बल्लेबाज होंगे बीच मैदान में, ये देखना होगा। डार जुनैद सामना करने के लिए तैयार, 5वें ओवर की गेंदबाजी, एक विकेट मिल चुका है। 45 रन संख्या अब तक टीम की, जहां तक होप आउटफिट का सवाल है। इस प्री क्वार्टर मुकाबले में दिन का पहला मुकाबला, पहली पारी। डार जुनैद ने इस बार खेला जरूर कवर के ऊपर से और संभवतः मिड ऑफ के ऊपर से, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका। मोहसिन पर हुमैद भट्ट और डार शाहिद, सागर फैसल के साथ समीर मोहिउद्दीन और अहमद बिलाल लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार और विचार देने के लिए। शाह बिलाल और आजिम मुदस्सिर भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 5वें ओवर की गेंदबाजी, रन बने हैं 49 और विकेट एक मिला जरूर है यहाँ एफसीसी गुम की टीम को। एक बार फिर ये सामने खेला है लॉन्ग ऑफ पे, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं। गेंद की गति काफी तेज थी, दूसरे खिलाड़ी भी आए, प्रयास किया, दोनों को वहां पर रोकने का अवसर नहीं मिला और गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बौखारा चौका और इस प्रकार से 50 पूरे होते हुए होप आउटफिट के 53 रन संख्या पहुंच चुकी है। एकमात्र विकेट वो भी रनआउट के रूप में होप आउटफिट का गिरा था बासित अकबर के रूप में। और आई होप इंशाल्लाह यू इनवाइट मी ऑन फाइनल सर। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर आपको बुलाएंगे क्योंकि आप एक महान हस्ती और बड़ी शख्सियत है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट बडगाम की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस दिन फाइनल होगा ज़रूर मैं आपको याद करूंगा और इस मैदान के अंदर उस फाइनल में आपको ज़रूर बुलाएंगे हम। जो इस वक्त मोहम्मद यूसुफ गाम हीरो के नाम से जिनका अपनी आईडी है, तो वो हमारे साथ बने हुए। इंशाल्लाह फाइनल पर आपको ज़रूर हमारी तरफ से इन्वाइट किया जाएगा और आपको दावत मिलेगी। फारूक गनाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मसाला सागर, मुदस्सिर खान और हुमैद भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। शायद हुमैद भाई भी है और हुमैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखें, खुश रखे, सलामत रहो और जहां कहीं भी रहो आदाब रहो, शाद रहो और शादाब रहो। ये हमारी दुआएं आपके साथ है। मोहसिन अली रोहतर और सागर फैसल, शेख अहमद यासिर के साथ राशिद टेंट हाउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। सर कहने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों के भाई हैं और आप हमारे भाई है। ये परिवार एक ऐसा परिवार, एक बड़ा परिवार है जिसके साथ हम हमेशा मुलाकात में रहते हैं, जुड़े रहते हैं और ताल और सुर और धुन में रहते हैं। रूफ इरफान वानी के साथ इस मैच का मजा है। बहुत ही बेहतरीन और साझेदारी, हालांकि हम कह सकते हैं बैटिंग कर रहे हैं अब तक। डार जुनियर 30 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया। आदिल वानी डगआउट से नए बैट्समैन आए, नमूदार हुए बैटिंग करने। शेख अहमद यासिर बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली रोहतर आपका शुक्रिया। मेहदी शायद हमारे साथ बने, मेहदी नाम इनका है, मेहदी और मुन्ना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। एजाज अहमद भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। एक एक शेयर जरूर करना। एक अच्छा मुकाबला, प्री क्वार्टर मुकाबला, मुदस्सिर खान इस वक्त बट आफाक के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। ओवर समाप्त हो चुका है और नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ से होप आउटफिट की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आदिल वानी एक जमे हुए खिलाड़ी है, एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, गजब के खिलाड़ी हैं और हर वो शॉट उनके पास जो क्रिकेट की किताब में कहा जा सकता है। एक अच्छा स्ट्रोक लिया पर जैसे ही देखा वहां पर कवर पे खिलाड़ी है, हल्का सा फंबल हुआ। डार जुनैद सामने निकले जरूर थे रन के लिए पर वापस लौटना पड़ा। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ये छठा ओवर संभवतः चल रहा है पावर प्ले। जी हाँ, 5.1 ओवर 59, एक विकेट के नुकसान पे आदिल वानी और डार जुनैद की जोड़ी। हालांकि बासित अकबर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। इन परिस्थिति में आपको कुछ बेहतर प्रभाव करना होगा, कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि गेंदबाजों की बात करें यहाँ एक और विकेट की तलाश। अगर होप आउटफिट की बात करें तो उनके पास बल्लेबाजी में अच्छी खासी डेप्थ है। अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद, ये लेंथ है जहाँ पे आपको गेंदबाजी करनी है। बिल्कुल वहां पर मिडिल स्टंप की शेद में गेंद ने टिप्पा खाया और सीधी रहते हुए विकेट कीपर के 10 बगैर किसी रन के। वसीम राजा, अली 11 स्पोर्ट्स और यार
वानी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। हालांकि दूसरे मुकाबले में कल के यदि बात करें तो केसीसी एचएमटी ने शीरी ब्लास्टर्स को हराया था और क्वार्टर्स में क्वालिफाई किया था। वो दूसरे दिन दूसरे मुकाबले का परिणाम निकला था, नतीजा आया था। जहां तक उस मुकाबले की बात करें, फिलहाल वर्तमान में 6 ओवर चल रहा है, 59 बने हैं और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार और इस बार खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, मिड विकेट पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ बैट्समैन आदिल वानी के बल्ले से। हालांकि आदिल वानी अभी दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए और वो दूसरी तीसरी गेंद का सामना कर रहे थे, तो इस तरह से जाकर अब उन्हें अपना चौके से जाकर अपना खाता खुला। आज टीम का खाता भी चौके से जाकर ही खुला था पहली गेंद पर, जब आदिल गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए थे, जो इस वक्त मैदान के अंदर अपना तीसरा ओवर कर रहे थे, तब जाकर पहली गेंद पर चौका लगा था, यानी कि चौके से जाकर आज खाता खुला था। यहाँ पे शॉर्ट गेंद थी, पुल किया और खूबसूरत तरीके से पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल वापस आएंगे और यहाँ देखना होगा क्या दूसरा रन मुकम्मल किया जाएगा। बड़ी आसानी के साथ 2 रन टीम के खाते में, यानी कि पारी का ये 6वां ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। 5.3 का यहाँ और 5.3 ओवर की गेंदबाजी और 63 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम जो कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा और गुलमर्ग रोड, उनका सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चौका लगातार, यहाँ चौके और छक्के, बल्लेबाज आदिल वानी और उनके साथ डार जुनेद जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। आदिल वानी अभी भी आए, इन फॉर्म है, टच में है और डगआउट से सेट होकर आए। छोटा फॉर्मेट है तो यहाँ उनकी कोशिश है कि हमें एक अच्छी साझेदारी निभानी है, दूसरे विकेट पर दबाव बनाना होगा, प्रेशर बनाना। जब दबाव बढ़ेगा शुरुआती गेंदबाजों के ऊपर, तो आने वाले बल्लेबाज फिर दबाव और प्रेशर में जरूर रहेंगे। जब सेट अपने आप को सेट करेंगे बल्लेबाज, यहाँ इस विकेट पे ऑफ स्टंप के काफी बार करारा स्ट्रोक, कवर के ऊपर से एक और छक्का यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। क्या आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे वो भी आदिल वानी के सामने, तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना है। वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास उनकी रेंज में, और आदिल वानी का जो ऑफ साइड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग जोन उनका है और आप उस स्ट्रांग जोन में उनकी स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पे ये परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। वही किया, ऑफ स्टंप से बाहर थे, अपने आप को संतुलित किया, थोड़ा सा रूम बनाया और कवर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। जस्ट बोखारा छक्का मिलता हुआ आदिल वानी 16 पे 6 गेंदों से, दार जुनैद 30 पे हैं 17 गेंदों से, 3 ओवर में 32 आदिल भट्ट ने खर्चे हैं। सफलता मिली नहीं है किसी भी गेंदबाज को अभी तक, क्योंकि मात्र 1 विकेट बासित अकबर के रूप में वो मिला है रन आउट के तौर पर। अगर टीम एफसीसी गोम की बात करिए, पहली पारी वर्तमान में चलती हुई, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यहाँ होप आउटफिट की टीम ने एफसीसी गोम के मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम एमकेटी मागाम नॉकआउट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 और ये एक और प्री क्वार्टर आप तक पहुंच रहा है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। धन्यवाद करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का जो इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को अपना समर्थन सहयोग दे रहे हैं। शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, एसपी स्पोर्ट्स, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स और उसके अलावा जो है बंसल क्लासेस टू सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर, यू कैन ज्वाइन हैंड्स विद बंसल क्लासेस। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अब जाकर के नए ओवर का चयन किया जा रहा है, नए गेंदबाज का चयन किया जा रहा है, पर यहाँ देखा जाए तो एक विकेट की तलाश है एफसीसी गोम को। हालांकि एक विकेट जरूर मिला है, लेकिन यहाँ जल्द से जल्द विकेट, वो बल्लेबाजी में दम खम है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में आसिफ मंजूर आपके पास, फैसल डार, नासर गनई जैसे बल्लेबाज, तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आपके पास है। निश्चित तौर पर यहाँ से दबाव नहीं बनेगा, ये दोनों बल्लेबाज 12-13 ओवर तक इस पारी को लेकर के चले और फिर मध्य क्रम में जो विस्फोटक अंदाज अपनाते हैं, वो एक बड़ा लक्ष्य रहेगा। 200 से अधिकतम का लक्ष्य एफसीसी गोम के लिए आसान रहने वाला नहीं है इस विकेट पे, क्योंकि लक्ष्य का दबाव रहता है जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं। लॉन्ग ऑन पे सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ, पर पीछे खिलाड़ी थे, उन्होंने आकर के गेंद को फील्ड तो कर लिया, पर दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को रोक करके थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का, एक और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई ये रन संख्या अब धीरे धीरे से बढ़ती हुई इस समय पहुंच चुके हैं करीब करीब 77 पे। और यहाँ एक और चौका जस्ट बोखारा फाइन लेग पे, 4 और खाते में 80 रन संख्या पहुंच चुकी है। मात्र 7वें ओवर में 80 रन बने हैं और 1 विकेट खोया है, तो यहां से आप कल्पना कर सकते हैं एक उपेक्षा जरूर यहाँ पे टीम की उस 200 के लक्ष्य को पार करने के। फिर ऑफ स्टंप से बार इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास, पिछला पांव बिल्कुल क्रीज में, अंपायर जहांगीर जॉन से कुछ प्रश्न पूछा, इशारा किया, स्वीकारा नहीं उस अपील को, और ऐसे में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या इस समय 75, 1 विकेट के संभव थे 80, क्षमा कीजिए
लीजिएगा 80 पे 1। 7वें ओवर की गेंदबाजी और दूर वाले छोर से गेंदबाजी होती हुई आदिल वानी सामने है, एक दिग्गज खिलाड़ी, एक महान खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी, गजब के फॉर्म में अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद फिर ऑफ स्टंप पर, ये गेंद अंदरूनी भाग लगा, यहाँ चौका मिलेगा। अंदरूनी भाग लगने के बाद विकेट कीपर हालांकि स्टंप्स के बिल्कुल साथ हैं, उनसे चूक हुई और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका और इस चौके के साथ ही रन संख्या 84 तक पहुंच चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पे एक बेहतर और शानदार क्रिकेट वर्तमान में चलता हुआ। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो एक अच्छा क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है, सिवाय बासित अकबर के विकेट अभी तक मिला नहीं है। एफसीसी गोम की टीम को एक बार फिर हल्के हाथों के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद को वहां पर रोकने का प्रयास जरूर किया पर असफल रहे और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका, लगातार चौके यहां बटोरते हुए और खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, ऑफ साइड में गिराव करके रखा है। हालांकि विकेट कीपर के अलावा एक फ्लाइंग स्लिप, उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, उसके अलावा डीप पॉइंट कवर और लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी और डीप स्क्वायर लेग पे थोड़ा सा वाइड एक खिलाड़ी। और इस बार ऑफ साइड में खेल करके रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, चहलकदमी भी करते हुए 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। रन संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई ये रन संख्या करीब करीब 89, 88 से बढ़कर 1 रन और 89 ओवर समाप्त, 7 पूरे 89 बने। 1 विकेट खोया होप आउट हिट की टीम ने। और एक और विकेट हासिल करना होगा जल्द से जल्द यहाँ टीम एफसीसी गोम मोहम्मदपुरा को, क्योंकि लगातार यहाँ और दूसरी विकेट पर एक अच्छी साझेदारी पनप रही है। और ये साझेदारी और न सिर्फ पनप रही है बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा होप आउटफिट के बाकी सारे बल्लेबाजों को, क्योंकि न सिर्फ यहाँ अपने आप को सेट कर रहे हैं, धीरे धीरे जाकर यहाँ तेज़ी के साथ सैलाब की तरह अपने स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज। एक बड़ा मैच और बड़ा मुकाबला, प्री क्वार्टर मुकाबला पर T20 एक ऐसा खेल है जहाँ पे कुछ कहना नामुमकिन होता है, क्योंकि इनके पास भी एक अच्छी गेंदबाजी है, विकेट अच्छी है बैटिंग करने के लिए और उसका और ख़ास ख्याल है और उसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आज होप आउटफिट के कप्तान इस प्री क्वार्टर मैच में, बड़े मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया और वो फैसला अब तक सही साबित कर दिया। और बल्लेबाजों ने, शुरुआती बल्लेबाजों, क्योंकि विकेट मिला वो बदकिस्मती से वो विकेट गंवाना पड़ा। यहाँ होप आउटफिट की टीम को तब एक अच्छा थ्रो आया था और यहाँ और तालमेल में तब जाकर थोड़ी सी जो गड़बड़ी नजर आई थी और उसके बाद उनका विकेट मिला था। अब दूसरी विकेट की तलाश में जल्द से जल्द यहाँ एक और विकेट हासिल करना होगा। और एफसीसी गोम मोहम्मदपुरा की टीम को गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के कप्तान मुद्दसिर को अब जाकर यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया और खुद जाकर टीम के कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा यानी कि 3-4 कदमों का रन ऑफ स्पिनर्स का लगातार इस्तेमाल किया, आदिल का इस्तेमाल किया, तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, उसके बाद उसे गेंदबाजी के मोर्चे से हटाया। यहाँ गेंद हवा में, विकेट मिल सकता है, विकेट मिल सकता है कि नहीं मिलेगा, जी हाँ देखना होगा। जी नहीं, यहाँ पे विकेट तो नहीं मिला, हालांकि उस ओर कैच करने की कोशिश की आदिल ने पर इस बार कैच नहीं कर पाए। गेंद हाथ से छटकने के बाद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए यानी कि एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का बड़ा मैच प्री क्वार्टर मुकाबला आप इस वक्त देख रहे हैं। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे धीरे धीरे जाकर यहाँ न सिर्फ दबाव, न सिर्फ प्रेशर यहाँ बढ़ता चला जा रहा है गेंदबाजों के ऊपर, बल्कि टीम एक अच्छे लक्ष्य की ओर लगातार यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि पहला विकेट गंवाया था वो बदकिस्मती से विकेट गंवाया होप आउटफिट की टीम ने। और ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा कि यहाँ से अगर इस साझेदारी की एक अच्छी साझेदारी मिली दूसरे विकेट पर तो यकीनन और बाकी सारे बल्लेबाज जब आएंगे बैटिंग करने के लिए उनकी कोशिश रहेगी कि हमें विस्फोट करना है, हमारे हाथ में विकेट सुरक्षित है, हमारे अच्छे बल्लेबाज अभी भी हमारे पास एक अच्छी बल्लेबाजी है। सारे T20 के लिए जो तैयार होते हैं खिलाड़ी, जो खासकर जो T20 ज़्यादा खेलते हैं, विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं, जो मैदान के अंदर प्रहार करते हैं, तो उन खिलाड़ियों को ज्यादातर T20 के लिए शामिल किया जाता है। पर यहां विकेट मिला, यहां जाकर कप्तान ने सफलता हासिल की और गति में मिश्रण कर दिया, यानी कि पूरी तरह से चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया, कोई घुमाव नहीं, सीधी रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप की सीध में टप्पा खाने के बाद यानी कि खेलना कहीं और चाहते थे, काफी लेट आई ये गेंद बल्ले पे, टॉप एज लगा, थर्ड मैन दायरे के अंदर वहां खिलाड़ी तैनात थे। तो इस तरह से आदिल वानी का विकेट मिला मुद्दसिर रजवी को, जो टीम के कप्तान है। दूसरा 98 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे 7.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में
हमारे साथ जो ताउन करें वो है शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर, और एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर जस्ट बुखारा का जो रेस्टोरेंट है, मशहूर तरीन रेस्टोरेंट, उसके अपोजिट वो कोचिंग सेंटर है। अगर आप अपनी बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हो तो बंसल क्लासिक मागाम के साथ आप ज़रूर रब्ता कायम करना। मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा यानी कि एक ऐसा नाम है जहां पूरे कश्मीर के लोग जाना पसंद करते हैं। अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, गुलमर्ग रोड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ विकेट की ज़रूरत थी। सईद मुजम्मिल बुखारी साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वानी आदिल वानी के लिए ढेर सारा प्यार, और हमाद बट आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद इलाही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। अबरार हुसैन, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस प्री क्वार्टर मैच का मजा। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि सामने अगर हम ये कहेंगे, किसी से भी अगर ये सवाल कहेंगे तो वो उनका कहना यही होगा कि ये बड़ी टीम है और होप आउटफिट की टीम, और दूसरी टीम की अगर बात करेंगे वो उतनी मजबूत नहीं। पर क्रिकेट में छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह गेंदबाजी की, इसी तरह विकेट्स हासिल के, छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पहली पारी में भी विकेट अच्छी है बैटिंग करने के लिए, और दूसरी पारी में और बेहतर रहती है बैटिंग करने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा है, आकाश साफ है, धूप खिली हुई है, सूरज की किरणें इस वक्त विकेट को सुखा रही है, तो ये बड़ा फायदा रहेगा एफसीसी गोम अहमदपुरा की टीम को। हमारे साथ जो क्रिकेट शायकीन है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 2 विकेट यानी कि मुद्दस्सिर रज़वी ने विकेट हासिल किए। एमडी मुजफ्फर भट्ट, जुनेद शाकिर डार, एमडी मुजफ्फर, बिलाल अहमद, मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम मंजूर भाई। फयाज रजाक, सईद मुजम्मिल बुखारी के अलावा अबरार हुसैन भी है, और हुमैद, शायद हमारे साथ हुमैद भट्ट इसका नाम है, नज़ीर साहब जी हाँ, हुमैद भट्ट हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सरताज मदनी आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। और एक दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनका नाम है आबिद रबड़, और रबड़ भी इस वक्त हमारे साथ। आबिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। आबिद भाई से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आबिद भाई ने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया, स्पोर्ट्स का और काफ़ी और अच्छा तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है। और आबिद भाई से मेरी गुजारिश है, आबिद रबड़ से, कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आबिद भाई अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये एक अच्छी बात रहेगी हमारे वादी कश्मीर के इस और खिलाड़ियों के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद रबड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके अलावा इमौलिक राजा, आमिर शाह, बिलाल अहमद, मोहसिन अली और भट्ट जुनेद इस वक्त आमिर शाह के साथ इस मैच का मजा ले रहे। विकेट मिला 98, 2 विकेट के नुकसान पे 7.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। टीम के कप्तान मुद्दस्सिर रज़वी जैसी गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन मुद्दस्सिर रज़वी का ये पहला ओवर, इसमें 9 रन आए, बट एक बड़ा विकेट, क्योंकि दूसरे विकेट पर एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, और साझेदारी को यहाँ तोड़ा टीम के कप्तान मुद्दस्सिर रज़वी ने। 3-4 कदमों का रन ऑफ रहता है। घूम कर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज यावर बिलाल के लिए, हालांकि यावर कुछे के नाम से भी जाने जाते हैं, और यावर बिलाल मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी अभी विकेट यहाँ गवाया। आदिल वानी 38 पर नाबाद है और 14 गेंदों का सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। हालांकि जितना आप तेज गेंदबाजी, हालांकि जितना आप तेज रफ्तार से गेंदबाजी करोगे उतना रन यहाँ खाने पड़ेंगे गेंदबाजों को। जितना आप गति में मिश्रण करोगे, स्लोर और गति से गेंदबाजी करोगे, धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करोगे, और उतना फायदा रहेगा, क्योंकि ताकत से स्ट्रोक लेना होगा, तब जाकर बड़े स्ट्रोक आएंगे होप आउटफिट की टीम की तरफ से। 8 ओवर मुकम्मल, 98 रन, 2 विकेट के नुकसान पे यावर बिलाल को भी खाता खोलना बाकी है। आदिल वानी सेट 14 गेंदों का सामना किया, 38 रन पर नाबाद। इरफान रथर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। वालेकुम अस्सलाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्री क्वार्टर मुकाबला आप देख रहे, दिन का पहला मैच, और 10:44 का टाइम। 10:05 पर हमने पहली गेंद फेंकी थी, 10:04 पर, और 10 बजे हमने टॉस किया था। ये प्री क्वार्टर मुकाबला धीरे धीरे आप जाकर यहाँ यह टूर्नामेंट जो इख्तितामी की ओर बढ़ता हुआ। मुस्तफ़ा एक बार फिर दोबारा लौट आए हैं यहाँ। मुस्तफ़ा गेंदबाजी करने, इस बार बैकफुट पर कट किया, पीछे खिलाड़ी, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा यहाँ बल्लेबाज आदिल वानी को। इस 1 रन के साथ 1 कम 100, 2 विकेट के नुकसान पे 8.1 के बाद 9वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं और 99 रन बना लिए हैं होप आउटफिट की टीम ने। नज़ीर साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि शाह बिलाल के अलावा मुजफ्फर तेली कह रहे हैं मिस्टर इंडिया। बिल्कुल आपका कहना सही है, उसका फ़ायदा सबसे पहले मुजफ्फर तेली आपको मिलेगा, बाकी सारे लोगों को बाद में उसका फ़ायदा मिलेगा। ये मुजफ्फर तेली हमारे साथ विकेट कीपर बैट्समैन जो JCC मागाम की टीम में हमेशा नज़र आते हैं, विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देने वाले खिलाड़ी मुजफ्फर तेली, सबसे पहले उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। रईस भट्ट साहब, फैसू
बाबू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर आपका भी शुक्रिया, सईद मुजम्मिल बुखारी, एजाज हुसैन, आफरीदी भट्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना और अब ये बाकी रह गया कि आज के मैच का क्या कुछ रहेगा सूरत हाल। लेग स्टंप के आसपास कलाइयों का खाली इस्तेमाल किया, इस गेंद को आने दिया, टकराने भर दिया, गैप में खेला और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का यावर बिलाल ने जाकर अपना खाता खोला, जो अब ये भी डगआउट से नमूदार में बैटिंग करने के लिए। 100 रन पूरे हो चुके हैं टीम आउटफिट के, और आउटफिट की अगर बात करें एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है टीम। अगली गेंद लेकर के, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर तिरछे बल्ले के सच को गाइड किया। हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक शॉर्ट मिड विकेट से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों समझते कवर से गेंद को फील्ड किया जाता, एक सिंगल लेने का प्रयास वो सफल नहीं हुआ यहाँ दोनों बल्लेबाजों द्वारा। इस बार फिर हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेला, एक बार फिर रन मिलेगा। अच्छी रन नीति यहाँ गेंदबाज की, क्योंकि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर उतने ज़्यादा बड़े स्ट्रोक आपके विरुद्ध नहीं आएंगे, और ये अच्छा प्रयास इस समय देखने को मिल रहा है। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन शानदार क्रिकेट का मुकाबला होप आउटफिट वर्सेस एफसीसी गुम के बीच चलता हुआ। ये एक और प्री क्वार्टर इस टूर्नामेंट का MKT 2025 सीजन 4 का एक और मुकाबला लेकर के दिन के 2 बजे इस बार ऑफ स्टंप से बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक ऑन साइड में। हालांकि ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को लपेट करके ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर लेकर के गए, पर एक सिंगल मिला दोनों बल्लेबाजों को। अब आदिल वानी सामने रहेंगे, पर ओवर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से एक और ओवर की समाप्ति, 104 पे 2, 9 ओवर की गेंदबाजी, 11 ओवर का खेल बचा है पहली पारी के आधार पर। अच्छा स्कोर अब तक बनाया यहाँ टीम होप आउटफिट ने, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और हमारे साथ जीशान रियाज अहंगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो और इस वक्त कोट रोड मागाम से हमें देख रहे हैं कि इस और टीम में हमेशा होते थे, पर आज इंजरी के कारण उसे और खेलने का मौका नहीं मिला। जीशान रियाज अहंगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाकिर डार भी हैं और अबरार हुसैन हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई, आप परे एजाज और ये लोग इस वक्त इस प्री क्वार्टर मैच का मजा ले रहे थे। भले ही 2 विकेट गंवाए, पर स्कोर बोर्ड को लगातार चलाया, उसे रोका नहीं। यहाँ होप आउटफिट के बल्लेबाज आदिल वानी का विकेट पे रहना ये खतरे से खाली नहीं है। सेट किया अपने आप को, तो सेट बल्लेबाज को फिर हर कोई गेंदबाज रास आ जाता या हर कोई गेंद फुटबॉल नजर आ जाती है, तो इसका खास ख्याल रखना होगा। और यहाँ टीम एफसीसी गो मोहम्मदपुरा को 39 पे आदिल वानी और यावर बिलाल ने 5 बनाए हैं 7 गेंदों से। 11 ओवर का खेल, 9 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, 104 रन बनाए हैं। अच्छा यहाँ पर स्कोर खड़ा कर दिया है अब तक होप आउटफिट की टीम ने। अंतिम 11 ओवर्स, अगले 11 ओवर्स में आप 100-110 और जोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पे 220 के आसपास अवश्य यह लक्ष्य रहेगा। यहाँ नए ओवर की शुरुआत, पारी का 10वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। एक अच्छा तापमान, खूबसूरत बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और ऐसे में मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोस्त करीबी दोस्त हमारे साथ इस वक्त बने हुए इमरान गारमेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नज़ीर साहब और मंसूर के लिए ढेर सारा प्यार और सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सईद हादी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इमरान गारमेंट्स जो हमारे काफ़ी करीबी कोट रोड मागाम से, एक और नाम ही काफ़ी जिसे हम कहते हैं एक अच्छा नाम है, जहाँ पे आप हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। इमरान गारमेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस वक्त कोट रोड मागाम से इस मैच को देख रहे। अच्छा मुकाबला, प्री क्वार्टर मुकाबला एफसीसी गोम बनाम और होप आउटफिट के दरमियान, यानी कि दिन का पहला क्वार्टर प्री क्वार्टर मुकाबला। अब लगातार इसके बाद दिन का दूसरा यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग रेडन्स मकामा के दरमियान कल छुट्टी होगी, और उसके बाद बाकी सारे प्री क्वार्टर मैचेस, क्वार्टर मैचेस, सेमीफाइनल मैच या फाइनल मैच। तो धीरे 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 जाकर एक लंबा सफ़र हमने तय किया, तो बिल्कुल अब उस और सफ़र के करीब हम नज़र आ रहे, यानी कि हम भी नज़र आ रहे और टूर्नामेंट भी नज़र आ रहा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को इख्तिताम पजीर होने में। बट बड़ी बात है कि देखना होगा कि इस साल कौन कौन सी वो टीम होगी जिन्हें फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, बहुत सारे दोस्तों का, कि कल के मुकाबले का वो दूसरा मुकाबला KCC HMT की टीम ने जीता था शीरी ब्लास्टर्स को हरा करके, और उन्होंने क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये कल के मैच की सूचना थी। और आज के दिन की बात करिए, पहला मुकाबला चल रहा है, होप आउटफिट की टीम बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतकर एफसीसी गोम के विरुद्ध। एक और मुकाबला दिन के 2 बजे, रेड लाइन्स मखामा वर्सेस यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग श्रीनगर। वर्तमान में एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट चलता हुआ। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर डार, अलीम कूचे और सईद मुजम्मिल बुखारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, पारी का ये 10वां ओवर। और एक बार फिर कप्तान टीम के पहली गेंद लेकर के तैयार, फ्लाइट देने का प्रयास, गेंद के आने का इंतजार किया, ऑफ स्टंप पर आती गेंद को खेला जरूर कवर्स में, पर पीछे खिलाड़ी सीधे उनके पास गेंद पहुंची, रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 104 रन संख्या है
2 विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ हो चुकी है। बाएं हाथ के बिलाल सामने, यावर बिलाल, ये गेंद और इस बार यावर बिलाल ने जगह बना करके ऑन साइड में खेला। पीछे खिलाड़ी है मुस्तफा ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया और निश्चित तौर पे 3 रन बचाए, एक और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ 105 रन संख्या। ये वही मुस्तफ़ा है। हालांकि आपको मालूम होगा सुबह जो जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई है और मैंने उनके हाथ में एक नया बैट देखा। हालांकि एक अच्छा बैट था और एक अच्छा नया ब्रांड आ चुका है और मार्केट में, यानी कि उस्मान स्पोर्ट्स जो हारत्रट सिंहपुरा के, हालांकि जिनका स्पोर्ट्स शॉप है हारत्रट सिंहपुरा के अंदर, उस्मान स्पोर्ट्स के नाम से उनका स्पोर्ट्स शॉप है और उस्मान स्पोर्ट्स ने इसे स्पॉन्सर किया। एक नया बैंड और एक नया बैट और नया ब्रांड वादी कश्मीर के अंदर, और एक अच्छा ब्रांड भी, अगर आप भी एक अच्छा ब्रांड या बाकी सारे इक्विपमेंट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप उस्मान स्पोर्ट्स हारत्रट सिंहपुरा के साथ ज़रूर राब्ता कायम करना। गेंदबाज मुद्दस्सिर रज़वी गेंद करेंगे। यहाँ बाएं हाथ के बल्लेबाज को देखिए, यहाँ खेलने के लायक मिली है गेंद, जगह बनाकर पोजीशन में आए और संतुलन बनाए रखा पूरी तरह से। दोनों बाल के पैरों पर अपने शरीर का वजन डाला यावर बिलाल ने और गेंद हवाई रास्ते मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। लगातार अच्छी बल्लेबाजी, बेहतर बल्लेबाजी इस समय यावर बिलाल द्वारा। एक बार फिर इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरती के साथ मैदान से बाहर, उनकी रेंज में गेंद और लो बैकलिफ्ट थी वहां पर बल्ले की और उसके सहारे खूबसूरती के साथ वो छक्का जड़ा जस्ट बुखारा 6 और खाते में जुड़ते हुए। ये जबरदस्त डेंजरस खिलाड़ी है। अगर मैं यावर कुची की बात करूं तो करीबन मैं भी 4-5 सालों से इस यावर के साथ काम कर रहा हूं। मैंने बहुत मर्तबा इसे और बड़ी सी बड़ी पारियां और खेलते हुए देखा है। तो यावर कुची का विकेट पर ना खतरे से काले, ऊपर से जब आपका मनपसंद खाना जिसे हम कहते हैं तो हम बड़े शौक से खाते हैं और कहते हैं ना कि विकेट जब अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए तो इस तरह के बल्लेबाज फिर मैदान के अंदर तहलका मचाते हैं, तो उन्हें इस तरह की विकेट रास आती है और वो मजे से मैदान के अंदर फिर मजा लेते हैं गेंदबाजों का। तो यकीनी तौर पर यावर कुछे के लिए या उसके साथी बल्लेबाज के लिए, बाकी सारे बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी विकेट। चलिए एक और छक्का और लगातार यहाँ एक ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि और 7, 8, 9, 10 साल के बच्चा वहां पे गेंदबाजी करे। मुद्दस्सिर रज़वी के खिलाफ लगातार यहाँ 3 बड़े छक्के बैक टू बैक यानी कि और 4 छक्के। नजीर बड़ी बात है कि 4 छक्के, पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी गेंद पर यहाँ लगातार छक्कों की बारी। चौथा छक्का यावर बिलाल के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का 10 पूरे टीम का जो स्कोर है। और अब देखना होगा कितना हो चुका है स्कोर, जानने की कोशिश करेंगे नजीर से। देखिए 129 रन बना लिए हैं 10 ओवर में, 12.90 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं 129, क्योंकि 10 ओवर की यदि गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है तो 129 और अब 10 ओवर और आने बाकी हैं। आपके पास 8 विकेट सुरक्षित हैं और यहां से होप आउटफिट की टीम निश्चित तौर पे 240-250 तक अवश्य जाएगी। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, पर जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार की बल्लेबाजी, जिस प्रकार का आपके पास मध्य क्रम का स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पे इस गेंदबाजी के विरोध आप 240-250 खड़ा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। जल्द से जल्द यहाँ विकेट हासिल करना होगा क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी में काफी अच्छी गहराई है। वो जो दाकड़ता जिसे हम कहते हैं वो नजर आ रही है, क्योंकि इनके गेंदबाज यानी कि गवर लेगी को भी अगर हम बैटिंग करने के लिए भेजेंगे और गवर लेगी भी बैटिंग करना जानते हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि 10 और 8, 9 नंबर तक इनकी बैटिंग है। तो विकेट हासिल करना होगा जल्द से जल्द। अगर आपने विकेट हासिल किया तो यकीनन आपको कम बैक करने का मौका मिलेगा। T20 में आपको 1-2 विकेट्स जल्द से जल्द जब मिल जाते हैं गेंदबाजों को तो यकीनी तौर पर थोड़ा सा सोच विचार में टीम आ जाती है, प्रेशर में टीम आ जाती है, बाद में सिंगल डबल से वो काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त का जो सूरत हाल है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई दहशत नहीं है, खुलकर यहाँ आप जाकर धुलाई की जा रही है गेंदबाजों की। जहाँ FCC गो मोहम्मदपुरा के गेंदबाज गेंदबाजी करे मुद्दस्सिर रज़वी, यानी कि उसके बाद आप जाकर मुद्दस्सिर रज़वी का ये तीसरा वाला कि स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आ रही है और इस चीज को जल्द से जल्द यहाँ स्कोरर ज़ैन अली जो स्कोरबोर्ड चला रहे हैं और वो इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए आसिफ इकबाल नए गेंदबाज, एक और नए गेंदबाज का लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन, क्योंकि कहते हैं ना कि मुझे खोज करना होगा, मुझे उस खोज पे निकलना होगा, मुझे एक और विकेट की तलाश करनी है और उस खोज पे यहाँ निकल पड़े। पर यहाँ लगातार खोज पर हैं और बैट्समैन यावर बिलाल के मुझे आज चौके और छक्के लगाने और कलाइयों का एक अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। इस चौके की मदद से आप जाकर टीम का जो स्कोर 129 से बढ़कर अब 4 रन और यानी कि आप जाकर और सबसे पहले स्कोरबोर्ड को चेक करना होगा। विकेट मिला, विकेट मिलता हुआ यहाँ जरा नजीर क्या हुआ ये दोहराइए आप। एक और विकेट यावर बिलाल साहब बोल्ट हुए
और इस प्रकार से विकेट तीसरा मिलता हुआ होप आउटफिट का एफसीसी गुम की टीम को अंततः उत्साह का ठिकाना नहीं है। राहत की सांस जरूर लेंगे यहाँ एफसीसी के गेंदबाज, क्योंकि उनके जिस प्रकार का आज आक्रमण रहा है, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यावर बिलाल उनके विरुद्ध कर रहे थे, और उससे कहीं ना कहीं राहत की सांस, वो चेहरे पे जो चिंता थी वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गायब होती हुई नजर आ रही है एफसीसी गुम की टीम। बात है कि नज़ीर, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और बड़ी बात है कि कप्तान की काबिलियत जो है उसे दाद देनी होगी। उसे इस बात का इल्म है कि मेरे पास गेंदबाज हैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं, और मेरे पास ऑप्शन है, मैं किसी भी गेंदबाज का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास उस तरह के गेंदबाज हैं जो हमें दबाव से या प्रेशर से बाहर निकाल सकते हैं, और कप्तान ने तुरंत जाकर यहां एक और गेंदबाज को आजमाया, उस पर भरोसा किया, उसका जो और उस पे उसके ऊपर न सिर्फ भरोसा किया पर उस भरोसे पर खरे उतरे आसिफ इकबाल। एक अच्छी गेंद थी यहाँ जहां खेलना चाहते थे। नजीर ने कहा मैंने नहीं देखा, क्लीन बोल्ड हुए बैट्समैन यावर और कुछ जो यावर बिलाल मैदान छोड़कर वापस इस विकेट की तलाश में थे। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा T20 एक ऐसा खेल है जहां पे अगर आपने एक दो विकेट जल्द से जल्द हासिल किए तो यकीनी तौर पर आप दबाव ला सकते हो, प्रेशर ला सकते हो, आप कमबैक कर सकते हो, और वही करना होगा एफसीसी गो मोहम्मदपुरा की टीम को। आसिफ इकबाल जैसे गेंदबाजी में परिवर्तन, और इस परिवर्तन ने पूरी तरह से यहां और इस परिवार को खुश कर दिया। 129 यानी कि स्कोरबोर्ड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत दिखाई दे रहा है या सही दिखाई दे रहा है नजीर, और ये सही है, और थोड़ा के नजर स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत। अब धीरे 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 जाकर स्कोरबोर्ड ने भी अपना सही चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि अभी भी 129, 3 विकेट के नुकसान पे 10.5 के बाद स्कोर ही है। तीसरा विकेट और स्कोरर अब जाकर के इसको ठीक किया है सबब थे 129 पे 3, 10.5 ओवर की गेंदबाजी, 11वां ओवर, और ऐसे में नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। आमिर लेफ्टी आए हैं नए बल्लेबाज, एक और बेहतरीन खिलाड़ी, एक और दिग्गज खिलाड़ी जहां तक होप आउटफिट की टीम का सवाल है। आमिर लेफ्टी गजब के खिलाड़ी है। जरा पढ़ो उनका नाम जिनके साथ हमारा गहरा रिश्ता है, क्योंकि इनके साथ वो रिश्ता है, मुझे लग रहा है कि यही हमारा परिवार है, यही हमारे भाई हैं, और यही हमारा आने वाला कल है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें कमेंट्री की दुनिया में आगे बढ़ने का अवसर दिया। उस नाम को मैं पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ, न सिर्फ ज़रूरी समझता हूँ बल्कि मुझे अच्छा लगता है। नासिर भट्ट साहब, शाकिर डार साहब, और जयान बिलाल, ज़ूर अहमद मलिक, शाकिर डार, होज़ेब भट्ट, ज़ूर मलिक और शेरियाल सुल्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और शेरियाल सुल्तान हमारे साथ इस वक्त बने, बट आफाक के अलावा भी ज़ूर अहमद मलिक या शाकिर डार भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट, उमर नज़ीर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और तनहा हफीज़ हमारे साथ है। रूफ रेशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा है। सईद मुजम्मिल बुखारी के अलावा लकी यासू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपका भी शुक्रिया अदा करें। मोहम्मद अकबर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े। विकेट मिला, यावर बिलाल मैदान छोड़कर वापस गए। पहली पारी जारी 130, 3 विकेट के नुकसान पे 11 पूरे और 11.82 के औसत से टीम ने अब तक रन बनाए, यानी कि विकेट्स जल्द से जल्द 1-2 और हासिल करने होंगे, तब जाकर टीम यहाँ कम अज कम स्कोर पे रोक सकती है, खासकर होप आउटफिट की टीम को, जो यहाँ चाहते हैं। एफसीसी गो मोहम्मदपुरा के कप्तान मुद्दसिर रजवी फील्डिंग का जायजा लेंगे। फील्डिंग का लेखा जोखा जो इस वक्त है 11 के बाद, विकेट कीपर काफी दूर, क्योंकि यहाँ नए एक और तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया। पिछले मैच में, अगर मैं पिछले मैच की बात करूं, जब पिछला मैच खेला था एफसीसी गो मोहम्मदपुरा की टीम ने, तब गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए थे ये गेंदबाज जिनका ताल्लुक है शहरी श्रीनगर बेम्यूना से, और अब उन्हें 11 के बाद यहाँ इस्तेमाल किया, क्योंकि कप्तान को लगा जब उन्हें तेज गेंदबाजों का शुरू में इस्तेमाल किया, उसे लगा कि तेज गेंदबाजों के लिए उतना मदद नहीं है, और उसके बाद उन्हें आदिल हुसैन को लाना मुनासिब नहीं समझा। 12 की 11 के बाद अब आदिल हुसैन नए गेंदबाज और गेंदबाजी करने के लिए विकेट कीपर के अलावा, हालांकि दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज शायद मैदान के अंदर, जी हां, आमिर लेफ्टी और आदिल वानी एक अच्छी बड़ी पारी की तरफ लगातार यहां जा रहे हैं, क्योंकि आदिल वानी 47 रन बनाए, 18 गेंदों का उन्होंने सामना करेंगे। अब इस ओवर की दूसरी गेंद का आमिर लेफ्टी, अब ये भी यानी कि यावर लेफ्टी की जगह बैटिंग करने के लिए, क्योंकि यावर लेफ्टी का विकेट अभी गवाया यहाँ टीम ने, पर कुछ अच्छे स्ट्रोक लगा ऑफ स्टंप के काफी बार, काफी दूर, हालांकि नो बॉल का
इशारा अंपायर गवर लेगी की तरफ से एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर में 1 रन का और इजाफा लगे हाथ फ्रीड का भी जरूर इशारा आएगा अंपायर गवर लेगी की तरफ से। गवर लेगी और जहांगीर जान वादी कश्मीर के बेहतरीन अंपायरों में जिनका शुमार किया जाता है, वो उसका लेग अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। आदिल हुसैन एक बार फिर गेंद करके दायात के बल्लेबाज को, इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल किया खूबसूरती के साथ, अंपायर के इशारे का इंतजार, और ऐसे में अभी तक वो इशारा नहीं आया, पर स्कोरर की तरफ से जरूर इशारा आएगा। पर क्या कुछ इशारा आया, हालांकि कुछ भी इशारा अभी तक अंपायर की तरफ से नहीं आया। और यहाँ 6 रन और टीम के खाते में, इन्हें के 7 नहीं 8 रन इस ओवर से 138 3 विकेट के नुकसान पे। शेरियार सुल्तान आपका शुक्रिया। वासिल हालांकि मल्ला साहब भी हमारे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। एक और चौका और कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान मुस्तफा तैनात, खाली तमाशा देखा, उसे दर्शक की और के दर्शक बनकर रहना पड़ा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते लगातार चौके और छक्के। मुजफ्फर महराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। शेरियार सुल्तान और बीएम वानी आपका भी शुक्रिया अदा करते। वासिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे इस वक्त एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन गुलमर्ग टंगमर्ग कुंजर मागाम से इस वक्त आप ये और प्री क्वार्टर मुकाबला देख रहे। 11:01 का टाइम, पहली पारी जारी प्री क्वार्टर मैच में। यहाँ होप आउटफिट के कप्तान गवर लेगी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के, हालांकि बाहर जाकर गेंद ने टपा खाया था, खड़े खड़े खेलना चाहते थे और उसके बाद गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट के साथ पारी का 12वां ओवर। विकेट कीपर और टीम के कप्तान फुल पे नजर आ रहे। थर्ड मैन को अंदर, बैकवर्ड पॉइंट अंदर है, पॉइंट बाउंड्री लाइन के नजदीक वहां एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। मुस्तफा कवरदारे के अंदर है, लॉन्ग ऑफ पर आदिल को लगाया गया है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक, यानी कि 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। 6-3 की जमावट के साथ 11 के बाद तेज गेंदबाज आदिल हुसैन का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। उनका यह पहला ओवर 142 3 विकेट के नुकसान पे। 11.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। लंबे कदमों करनाफ हिलैंड और पहाड़ी एंड से गेंदबाज आदिल हुसैन गेंदबाजी करें। इस बार सीधे बल्ले से खेला, हालांकि ऑन ड्राइव जिसे हम कहते हैं वो किया, खड़े खड़े थोड़ा सा आगे आकर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। अंतिम गेंद पर आदिल वानी ने यहां रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। आदिल वानी का जो निजी स्कोर है वो है 58 रन, यानी कि कुल मिलाकर टीम का जो मजमूई स्कोर है वो 143 3 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर आने बाकी। कमेंटेटर शेख नजीर आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छी क्रिकेट होप आउटफिट की ओर से 143 पे 3, 12 ओवर में 8 ओवर का खेल बचा है। नजीर रोकना चाहता हूँ, क्षमा चाहते हैं, मौजरत का इसके लिए माफी चाहते हैं। नजीर साहब को रोकना पड़ता है क्योंकि जब यार और दोस्त भाई और परिवार जुड़ जाता है। अनंतनाग का शहजादा हमारे काफ़ी करीबी है, उनका मैं, और वो हमारे भाई भी और हम भी उनके भाई। अनंतनाग का शहजादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो हमारे काफ़ी करीबी है। नज़ीर साहब और मैं हमेशा अक्सर बेशतर और इस तलाश में रहते हैं कि कहाँ है आज हमारा भाई अनंतनाग का शहजादा। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें, सलामत रखें। और एक नाम और नज़ीर साहब जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए पीरनिया क्रिकेट एसोसिएशन हिलाल साहब, और एक बार हम कि मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने हालांकि मैंने इससे पहले भी देखा था, इसकी कमेंट आई थी, मैंने सोचा कि नज़ीर साहब खुद जाकर इसका खुलासा करेंगे। पीरनिया क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि, और दूर दराज इलाके में वो स्टेडियम वाक़ा, पर लोग भी खूबसूरत है और यहाँ कैच छूटा ऐसे होता रहता है। यहाँ कैच छूटा, दुर्घटना घटी और नजर हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ कैच छूटा यानी कि आमिर लेफ्टी को मिला जीवन दान। ये कैच नहीं था, ये मैच होता है, क्योंकि कैचेस विन मैचेस, कैच ले लो मैच अपने आप आएगा। बाकी आंखों देखा हाल जारी रखेंगे नज़ीर साहब, न सिर्फ जारी रखेंगे पर इसके बारे में आपका क्या कहना, जो पीरनिया एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन के करता धरता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच हिलाल साहब और उनके साथ आमिर भाई, थैंक यू आपका पीरनिया क्रिकेट एसोसिएशन का। हालांकि अब इस क्रिकेटिंग सीजन के चलते पीरनिया क्रिकेट एसोसिएशन भी अब बिल्कुल तैयार है एक और इवेंट लेकर के। फिर बुलाएंगे वो लोग, देखिए उसमें कोई दोराय नहीं है, उन्होंने लिखा भी है। अब देखिए मंसूर भाई, नज़ीर भाई, मंसूर भाई कब आ रहे हैं आप पीरनिया, और निश्चित तौर पर जब आपका बुलाओ तो सही, आप बुलाए तो हम बेचैन है, बेताब है कि कब हमें आप उस और खूबसूरत उस सुहाने मौसम का रहे कि कहते हैं ना कि एक ताज़ा ऑक्सीजन लेने का मौका मिले। आप बुलाए तो सही, हम आएंगे यकीनी तौर पर। आप एक बार ये कहो कि आप आओ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बार फिर दोबारा पीरनिया जाएंगे, क्योंकि पीरनिया के लोग मुझे बड़े अच्छे लगे। वहाँ का माहौल, वहाँ का जो आब हवा वो काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे पहली मरतबा पीरनिया के अंदर और आपकी वसातत से या मुनव्वर की वसातत से या मुश्ताक साहब की वसातत से वहाँ एक फाइनल मैच कवर करने का मौका मिला। यहाँ पे
और फाइन लेग विकेट कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे पर टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को जगह बनाकर खेलने की कोशिश की, ज़्यादा ही कुछ और बाहर चले गए थे ऑफ स्टंप से ये स्ट्रोक लेने के लिए। गेंद हवा में बुलंद, इससे पहले कैच छूटा था और जिस खिलाड़ी ने वो कैच ड्रॉप किया था पर उसी खिलाड़ी ने जाकर अब यहाँ अदले का बदला लिया, कैच लिया, विकेट मिला, एक और झटका लगा यहाँ टीम को। विकेट 151 पे चौथा 12.5 ओवर की गेंदबाजी और उसके अलावा शाकिर डार, आसिफ बशीर लोन, रासिक डार, एमडी महराज, अख्तर खान डार, शाहिद, वानी उमर, कैसर नूर, हम्माद जुबैर और शाकिर डार के अलावा पाचू जी भाई हमारे साथ, वालेकुम सलाम, और बानिहाल से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्बीर नाइक भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है, थैंक यू वेरी मच। जितने भी श्रोता हमारे साथ हैं, डे नाइट टूर्नामेंट याद आया, बानिहाल से कौन से दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर मैं बानिहाल की बात करूं तो शायद ये और पंचू भाई हमारे साथ बने, और पंचू आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पंचू भाई वालेकुम अस्सलाम, बानिहाल से हमारे साथ बने, क्योंकि बानिहाल के अंदर हमने एक नाइट टूर्नामेंट किया था जिसका अच्छा क्रेज रहा था, पर इस साल मुझे वो टूर्नामेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। शायद नया जो वहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया और मेरे ख्याल से इस साल नए स्पोर्ट्स स्टेडियम में शायद उस टूर्नामेंट को अब दोबारा शुरू किया जाएगा। बानिहाल से जितने भी हमारे साथ दोस्त बने उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक एक शेयर जरूर करना, बड़ा मुकाबला है। नए आए बैट्समैन 150 रन बोर्ड पे 4 विकेट गंवाए 12.5 के बाद। आखिरी गेंद ओवर की और सम ऑफ द नए बल्लेबाज अब पहुंच चुके हैं। जी अरशद शफी, एक और बेहतरीन खिलाड़ी बीच मैदान में, होप आउटफिट की ओर से आमिर लेफ्टी 3 पे 4 गेंदों से 12.5, 151, 151, 4 विकेट के नुकसान पे। ये प्री क्वार्टर इस समय चल रहा है और यहाँ से जीतने वाली टीम जो है वो चौथी टीम का श्रेय प्राप्त करेगी क्वार्टर्स में पहुंचने का। बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया, पीछे खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं और ओवर समाप्त हुआ इस प्रकार से। 3 ओवर समाप्त, 151, 4 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। दिन का दूसरा मुकाबला रेड लाइंस मखामा वर्सेस यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग श्रीनगर। कल ब्रेक रहेगा इस टूर्नामेंट में और 1 मई को आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे 2 मुकाबले लेकर के, फिर 2 को अंतिम वो प्री क्वार्टर होंगे और उसके बाद फिर क्वार्टर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। की मैचेस की बात करेंगे, समर बुक के अंदर शायद अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का इब्तिदाई मैच है, यानी कि वहाँ उद्घाटन होने वाला उस टूर्नामेंट का। वही अगर मैं जंगम की बात करूँ तो जंगम प्रीमियर लीग का कल फाइनल मुकाबला, हालांकि मुझे जाना होगा कल जंगम, वहाँ पे फाइनल मुकाबला कवर करना। नज़ीर साहब को अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए जाना है। समर बुक की बात करेंगे, जहाँ समर बुक में कल अंडर 19 का पहला मुकाबला इनॉग्रल मैच जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह हम चलाएंगे और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे हम इंशाल्लाह जंगम के अंदर वो फाइनल मुकाबला चलाएंगे। पर चलिए, यहाँ मुस्तफा ने कैच लिया, चलाना ये तो लगातार हम जारी रखते हैं, पर यहाँ चलता कर दिया गया, बल्लेबाज को लेफ्ट कर दिया था। लॉन्ग ऑन पे मुस्तफा तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की क्योंकि गुंजाइश नहीं थी, बड़ा विकेट था। आमिर लेफ्टी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। एक और झटका, 5वां विकेट मिलता हुआ या टीम गोम अहमदपुरा को। उत्साह का ठिकाना नहीं है। घूम की टीम मानो इस प्रकार से उत्साहवर्धित है जैसे कि पूरी टीम को आउट कर लिया, और होना भी चाहिए क्योंकि जब आप इस प्रकार का आत्मविश्वास रखते हैं, इस प्रकार का आपका कॉन्फिडेंस रहता है तो निश्चित तौर पे दबाव में आप विपक्षी टीम को खड़ा कर सकते हैं। पर यहाँ उनके पास अभी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है क्योंकि आसिफ मंजूर, नासिर गनई का आना बानी बाकी है, गौहर लगी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, फैसल डार आपके पास है, आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। पर 151 पे 5 आधी टीम, और यहाँ प्रशंसा करनी होगी एफसीसी गोम की, जिस प्रकार से उन्होंने अब अच्छी वापसी की है दूसरे सत्र में। होप आउटफिट के बाद 151 पे 5, 13.1 ओवर की गेंदबाजी। शारद शफी नाबाद हैं पर आमिर लेफ्टी अपना विकेट गवा बैठे। शाकिर डार और उसके अलावा पीरनिया क्रिकेट एसोसिएशन, थैंक यू वेरी मच, और नासिर गनई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसका वेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे नासिर गनई अब बल्लेबाजी के लिए ज़रूर इस ऑप्शन के बाद उनके पास एक विकल्प होगा जहां तक होप आउटफिट के कप्तान का सवाल है। हालांकि खुद कप्तान अब धीरे धीरे मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आसिफ मंजूर, और उसके बाद संभवतः फैसल डार या फिर नासिर गनई का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे में देखा जाए तो अब तक अच्छी रन संख्या। आकिब दादा, थैंक यू वेरी मच, और उसके अलावा सरीर कादरी हमारे साथ बने। दादा कहाँ है? दादा कहाँ है? दादा आ गए कि नहीं आ गए? दादा आप कहाँ हो इस वक्त? दादा भी हमारे साथ है और मास्टर जी को हमारी तरफ से सलाम बोलना। मास्टर जी, मैच बड़ा दिलचस्प है क्योंकि धीरे धीरे जाकर अब ये मैच लगातार दिलचस्पी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक शेयर जरूर करना क्योंकि यहाँ दोनों टीमें काफी मजबूत नजर आ रही है इस प्री क्वार्टर मैच के लिए। ये बड़ा जंग इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से, और आकिब दादा और आदिल दादा के भाई इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। शेख वारिस साहब भी हमारे साथ है और उसके अलावा भी
पीरनिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो करता धरता है वो भी इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। और आसिफ मंजूर यानी कि टीम के हालांकि असल में जिसे हम कप्तान के थे, कप्तान कुलवी के थे और कामयाब कप्तान जो हैं पूरे J&K के कश्मीर के, और वो अब जाकर बैटिंग करने के लिए आसिफ मंजूर उनके साथ शारिद शफी की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करी। ये मौका यहाँ से आप रोक सकते हो, कम अज कम स्कोर पे विकेट्स हासिल करने होंगे, दबाव बनाना होगा और प्रेशर बनाना होगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ प्रेशर और दबाव में लाया गया है बल्लेबाजों को। यहाँ लॉफ्ट कर दिया सीधे बल्ले से, यानी कि सामने से जाकर गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। थैंक यू शुपीर। और मुनव्वर भाई इस समय WCL वुलर क्रिकेट लीग का जो दूसरा एडिशन चल रहा है वहाँ अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आप उनके भी लाइव प्रसारण को एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल इस समय ये 6 और मिलते हुए जस्ट बुखारा छक्का, और इस छक्के के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई एक और अच्छी गेंद पर उससे भी बेहतर स्ट्रोक, गैप पे प्लेसमेंट बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब और गेंद सीमा रेखा से बाहर। शारिद शफी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक दिग्गज खिलाड़ी है और इस चौके के साथ रन संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई 163 5 विकेट पे 14वें ओवर में। बात होती है नजीर के T20 में जितने भी बल्लेबाज होते हैं, हालांकि एज बल्लेबाज जिन्हें हम कहते हैं कि इनका काम होता है बैटिंग करना, और हर बल्लेबाज का जो अंदाज होता है खेलने का वो अलग होता है, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज है अपने अलग अंदाज में बैटिंग की, और जो जिम्मेदारी होती है हर बल्लेबाज के ऊपर एक अलग जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने तरीके से काम करना है, हमें अपने तरीके से काम करना है, बाकी सारे बल्लेबाजों को अपने तरीके से काम करना है। तो शारिद शफी को मालूम है कि अगर हमें इस दबाव से बाहर आना है, प्रेशर से बाहर आना है, हमें अपने ऊपर गेंदबाजों को हावी नहीं होने देना है और लगातार यहाँ कुछ बड़े स्ट्रोक लगाकर यहाँ और दबाव बनाना होगा गेंदबाजों के ऊपर। यहाँ पे मौका मिला था, बार बार तो इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं, कदमों का इस्तेमाल किया था, अच्छी रणनीति कौन बनाती हुई टप्पा खाया, बाहर की तरफ गेंद गई थी और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। ये बड़ा मौका गवाया नजीर यहाँ विकेट कीपर ने। लगातार अच्छी गेंदबाजी पर विकेट मिल सकता था, फिर ऑफ स्टंप से बाहर, स्टंप्स को कवर किया, कट किया गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ 164 164 5 विकेट पे 13.5 के बाद अंतिम गेंद पर सिंगल, ओवर समाप्त 14 पूरे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और उसके अलावा बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर राजस्थान के अंदर उसका बड़ा कोचिंग सेंटर है, जो वादी कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान का टॉप कोचिंग सेंटर जो है, और कोटा के अंदर जो राजस्थान के अंदर एक शहर है और कोटा के नाम से, और उसका शाख मैदान मागाम के अंदर भी हैं। आप ज़रूर अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलाना चाहते हो तो बंसल क्लासिक मागाम के साथ ज़रूर रब्ता कायम करना। उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, SV स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बार हवा में गेंद पर कोई मौका नहीं है, पैडल सीप जिसे हम कहते हैं वही कर दिया शारिद शफी ने, और गेंद बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। वासु हमारे साथ बने हुए, या सदाम बाबू मॉडर्न आउटफिट शाकिर डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक शेयर जरूर करना। अच्छा मुकाबला प्री क्वार्टर मैच आप देख रहे हैं, पहली पारी और इसके बाद दूसरी पारी में न जाने क्या कुछ लक्ष्य मिलेगा, पर यहाँ लगातार अपने टीम को बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए नजर आ रहे शारिद शफी। बड़ा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जस्ट बुखारा मागाम का। 176 तक रन संख्या पहुंच चुके इस समय टीम की, और आपने जिक्र किया अजवा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस का, हालांकि कान्यामा की अगर जिक्र करें जहां पे उनका ये शॉप है और हमारे स्पॉन्सर्स हैं, थैंक यू वेरी मच। और वहाँ हर किस्म की वैरायटी जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, आप एक बार ज़रूर जा करके वो वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो अन्य दीगर स्पाइसेस हो, उसके अलावा हर कोई चीज़ स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा अजवा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस पे। बिल्कुल आपने और सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया। अगर आप भी एक बेहतरीन क्वालिटी यानी कि अजवा जितने भी और खजूर जिन्हें हम खाना पसंद करते हैं, अगर आप भी ड्राई फ्रूट्स के अलावा बाकी स्पाइसी जितने भी मसाले आते हैं, अगर आप भी मुनासिब रेट में और वो हालांकि ख़रीदना चाहते हो तो आप ज़रूर अजवा के पास जाना। अजवा हालांकि कान्यामा के अंदर, कान्यामा जहाँ पे सुमो स्टॉप है या बस स्टॉप है, वहाँ पे उनका अजवा के नाम से एक मशहूर तरीन और ड्राई फ्रूट्स दुकान है। एक बार जाना और बार बार इंशाल्लाह आपको न सिर्फ हमारा नाम लेना है बल्कि आपको ज़रूर वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, यहाँ हवा में काउ कॉर्नर के
ऊपर से हवा को काटा, रास्ता दिया और गेंद सीधे कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए नजीर लगातार इस ओवर में 3 छक्के मेरे ख्याल से आए, 10 गेंदों में 31 रनों के साथ, यानी कि एक तफ्तीशी पारी अब तक यहां मैदान के अंदर। शारिद शफी और आसिफ मंजूर, गेंद हवा में, कैच की कॉल पर मौका नहीं, दूर थे खिलाड़ी, उनके आगे करीबन 7-8 गज जाकर गेंद ने टप्पा खाया था, तब तक रन पूरा कर दिया। 183 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। 15 पूरे, 30 गेंदें आने बाकी, 90 गेंदें अब तक मुकम्मल हो चुकी है। 183 183 5 विकेट पे 15 ओवर में 5 ओवर का खेल, 50 और तो 230 240 और अवश्य 250। एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने जा रही है यहाँ होप आउटफिट की टीम। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, एफसीसी गोम की टीम को यहाँ रनगति पे अंकुश लगाना होगा, बल्लेबाजों को रोकना होगा, यहाँ उनकी रेंज में गेंदबाजी नहीं करनी होगी, एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कम से कम लक्ष्य तक रोकना होगा, क्योंकि ये विकेट एक ऐसा विकेट है, एक फ्लैट विकेट है जहाँ पे दूसरी पारी में 200 रन बनाए जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको वो जुझारूपन, वो आत्मविश्वास, वो प्रदर्शन, वो बेहतरीन का विश्वास दिखाने हो गए। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि मुश्ताक साहब को बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, हालांकि वो इस वक्त अपने काम के सिलसिले में हैं और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखें। उन्होंने कैप्शन में भी अब एक बार फिर हमारे लिए आसान कर दिया। मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट MKT 2025 प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चौथा, होप आउटफिट क्रिकेट क्लब बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट FCC गोम अहमदपुरा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, जहाँ कहीं भी रहो सलामत रहो, खुश रहो, क्योंकि बीच बीच में न सिर्फ हमें उनकी याद आती है बल्कि उनके बिना हमारा काम अधूरा है। पर यहाँ पे जाकर अधूरा को छोड़ो, पूरा कर दिया अपने काम को। वहां गेंदबाज गुलाम हसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी कि टीम के कप्तान आसिफ मंजूर मैदान छोड़कर वापस जा रहे, पूरी तरह से बेबस नजर आए और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की ओर आए और चूके और चकमा खा गए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई। यहाँ छठा झटका लगा 184 के स्कोर पे, टीम के कप्तान मैदान छोड़कर वापस और गुलाम हसन के शिकार। सदाम बाबू, बिलाल लोन, वालेकुम सलाम, मलिक आसिफ, कफील अहमद, MJ माजिद और वसीम काचुर यूसमरक से उमन गनई भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा और है। बिलाल लोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो बदरन से इस वक्त हमारे साथ बने। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, नज़ीर साहब के बड़े फैन हैं और बड़े दीवाने हैं। नज़ीर साहब की हालांकि अक्सर बेशतर तारीफ करते रहते हैं, हमारे काफ़ी करीबी है। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं। और MJ माजिद भाई भी आपका भी शुक्रिया, वसीम कातरू हमारे साथ बने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वसीम कातरू के अलावा आदिल सोनो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और कश्मीरी बाबू, और वो भी हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे। मोमिन मुश्ताक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सभी दोस्तों से गुजारिश है अगर आप पेज पे नहीं तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना, ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी आपकी वसातत से, हमारी वसातत से नहीं बल्कि आपकी वसातत से मैच देखने का मौका मिलेगा। रतर जावेद आपका भी बहुत बहुत, शाकिर डार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकेट मिला जिसकी जरूरत और जिसकी तलाश में थे FCC गोम अहमदपुर, हालांकि गोम के और गेंदबाज, क्योंकि यहां से आप जाकर आने वाले 5 ओवर्स में उन्हें कम से कम स्कोर पे रोकना होगा टीम होप आउटफिट को। वालेकुम सलाम, नज़ीर कुमार, मीर हमाद, वसीम वासूर, अख्तर जावेद और कश्मीरी बाबू, थैंक यू वेरी मच। शाकिर डार भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट। 184 विकेट पे 15.3 ओवर की गेंदबाजी, शाहिद शफी 31-12 गेंदों से और उनके साथ नासिर गनई नए बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार गेंद कहने का इंतजार किया, ऑफ स्टंप पर थी ये गेंद, हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला जरूर, हालांकि थ्रो किया, दिशाहीन थ्रो, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे हैं खिलाड़ी, पलटकर दूसरा रन पूरा करते हैं नासिर गनई और शाहिद शफी। 2 रन और खाते में 186 विकेट पे 15.5 ओवर की गेंदबाजी है। 16 ओवर के बाद 4 ओवर का आना बाकी, तो एक बड़े लक्ष्य की ओर, पर 6 विकेट अब तक FCC गोम ने प्राप्त कर लिए हैं। MKT मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट प्री क्वार्टर 2025 सीजन 4, इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया, वाइड श्लोकन की ओर गेंद जा रही है, नासिर गनई के बल्ले से निकलने वाला यह स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा नासिर गनई को, 1 से ही संतुष्ट, फील्डिंग बढ़िया, 1 रन और खाते में 187 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, यहाँ से अगर उन्हें रोकना है या कम रन खर्च करने पर अपने डिपार्टमेंट को, खासकर फील्डिंग डिपार्टमेंट को मजबूत करना होगा। जब आप एक अच्छी फील्डिंग करते हो तो एक गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पारी का 16वां ओवर, यानी कि धीरे धीरे आकर एक अच्छा ओवर जा रहा है यहाँ गेंदबाज का, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, आगे डाला था इस गेंद को और यहाँ पुल करना, हालांकि मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे और बैट्समैन पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। अंतिम गेंद तेज यानी कि क्विकर का इस्तेमाल
किया। गुलाम अहमद या गुलाम हसन शायद इस खिलाड़ी का नाम है, क्योंकि GHS यही कुछ गुलाम हसन शायद इनका नाम है, जिन्होंने 2 ओवर में 18 रन दिए, एक बड़ा विकेट आसिफ मंजूर का हासिल किया। 16 ओवर पूरे 187 रन, 6 विकेट के नुकसान पे अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी, कई हद तक यहाँ रोका टीम होप आउटफिट की टीम को, खासकर FCC गोम की टीम ने। निसार डार KCCHMT के खिलाड़ी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा एजाज अहमद बटवानी, बिलाल महराज भट्ट। और इस समय स्थिति ये है कि 16 ओवर की गेंदबाजी होप आउटफिट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते 187 बनाए, 6 विकेट पे नासिर गनई और शारद शफी बीच मैदान में। 17वें की शुरुआत, पहली गेंद और नासिर गनई स्टंप्स को कवर करते हैं, मिडिल स्टंप पे आती गेंद को मिड विकेट की ओर खेला, वहां पर फंबल भाग चूक हुई और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए 191, 6 विकेट पे 16.1। नजीर खराब फील्डिंग, हालांकि जहां पे एक ही रन बनाने का मौका था वहां जैसे ही हल्का सा फंबल लगा, क्योंकि जब आप बाउंड्री लाइन के नज़दीक होते हो तो ये आपके हाथ में मानो कि गन होता है, गन से गोली निकली तो फिर वापस नहीं आता है, तो वही हुआ। वहां बाउंड्री लाइन के नज़दीक कमान से निकला हुआ तीर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, यानी कि फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, एक एक रन बचाना होगा अपने टीम के। एक एक रन की क्या कीमत है इसका इल्म है FCC गोम की टीम को, जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। यहाँ 2 रन और टीम के खाते में, इन्हें कि 2 गेंदों में 6 रन आए। पारी का ये 17 ओवर 16.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, 200 के आसपास। यहाँ टीम का स्कोर 7 रन 200 से दूर। 193 नासिर गनई इस समय 7 पे नाबाद है, 4 गेंदों से अगली गेंद का सामना करने के लिए गेंदबाज आदिल की यह गेंद, और इस बार फुल लेंथ की गेंद सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन पे गेंद फील्ड होकर के आई, पर उससे पूर्व दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और खाते में, एक और जुड़ेगा होप आउटफिट के खाते में। 194, 194, 6 विकेट पे 16.3। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया बंसल क्लासिक मागाम, जो मागाम के अंदर बेहतरीन कोचिंग सेंटर आपके बच्चों के लिए, यानी कि आपने अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम अगर और देना चाहते हो तो बंसल के साथ ज़रूर एक बार राब्ता कायम करना, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ अच्छा लगता है तो हम उसका बार बार जाकर जिक्र करते हैं। तालीम, हालांकि तालीम च गाश, तालीम च नूर, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो तो बंसल क्लासेस मागाम के साथ ज़रूर राब्ता कायम करना। मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, SP स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम या अजवा ड्राई फ्रूट्स और आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद लेकर के तैयार आदिल और सामने है नासिर गनई, उनके लिए गेंद और खूबसूरत बेहतरीन शानदार तेज तरह लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका, और इस चौका के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 199, 6 विकेट पे 15, 16.5 ओवर की गेंदबाजी। नासिर गनई 14, 7 गेंदों से 200 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी पारी खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अंतिम ओवर्स में कुछ बेहतरीन, हालांकि उनमें दमखम है, वो एक विस्फोटक बल्लेबाज है और अंतिम ओवर्स में काफी कड़े प्रहार करते हैं, और यहाँ उसी प्रकार की पारी की आवश्यकता। अगली गेंद नासिर गनई के लिए, यह गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद की ठीक पिच आए और गेंद की पिच तक पहुंचते हुए लॉफ्टेड स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक और जस्ट बोकारा छक्का नासिर गनई के बल्ले से, और 200 रन पूरे होते हुए 205, 6 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुके हैं। नासिर गनई ने 8 गेंदों से 20 रन बनाए हैं, एक बेहतरीन शानदार पारी। और ये पिछला स्ट्रोक कमाल का था, क्योंकि देखिए जितना जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट कर लिए, गेंद की लाइन में आए, पिच तक पहुंचे, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला मिडल ऑफ द बैट से, आत्मविश्वास के साथ 6 रन अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 20 पे नाबाद 8 गेंदों से, शारिद शफी 32, 14 गेंदों से, आदिल भट्ट ने 4 ओवर में 50 रन दिए, एक बल्लेबाज की भूमिका निभाई जहां तक उनकी गेंदबाजी का सवाल है। 50 खर्चे, विकेट उन्हें मिला नहीं, 3 ओवर का खेल बचा है, 205, 6 विकेट पे होप आउटफिट वर्सेस FCC गोम के बीच ये इस प्रतियोगिता का एक और बेहतरीन प्री क्वार्टर मुकाबला चलता हुआ। एक और मुकाबला दिन के 2 बजे, रेड लाइंस मखामा वर्सेस US स्पोर्ट्स बादशाही पाक श्रीनगर, और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से 2 बजे वो लाइव प्रसाद तक जरूर पहुंचेगा। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और पहले से ही स्ट्रोक के लिए कमिट हो गए थे, इस बार स्कूप के अंदाज में खेलने का प्रयास, सफलता मिल गई शारिद शफी को। एक टिप्पे के बाद गेंद लॉन्ग स्टॉप पे सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। पहली गेंद पर चौका शारिद शफी को मिलती हुई, और इस चौके की सहायता के साथ वे 24 अथवा 36 पर पहुंचे 15 गेंदों से, 209, 6 विकेट के नुकसान पे 17.1 ओवर की गेंदबाजी। पारी का 18वां ओवर जारी। क्रू से इस वक्त हमारे साथ मकबूल साहब भी बने। मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, यानी कि क्रू प्रीमियर लीग आप दोबारा शुरू होने वाली है और उसके चीफ ऑर्गेनाइजर मकबूल साहब हमारे साथ बने। मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मैंने एक टूर्नामेंट किया था और मकबूल साहब के साथ क्रू के अंदर अब दोबारा क्रू प्रीमियर लीग शुरू होने वाली
यानी कि एक अच्छी खबर है हमारे क्रिकेट शायकीनों के लिए, जो एक बेहतरीन जिसे हम और कश्मीर का IPL कहते थे और वो अब शुरू होने वाला। पर यहाँ लगातार जो हल्ला मैदान के अंदर शुरू है, हल्ला नहीं बल्कि बल्ला भी माशाल्लाह आग उगल रहा है गेंदबाजों के खिलाफ। यहाँ 2 लगातार बैक टू बैक छक्के, पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गुलाम हसन मैदान के अंदर गेंदबाजी करे अपना तीसरा ओवर, जिन्हें एक विकेट मिला था आसिफ मंजूर का, और अब जाकर नया ओवर लेकर आए पारी का 18वां ओवर 222 2 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि इस ओवर में करीबन एक चौका 2 छक्के 1 रन। आप अंदाजा लगा सकते हो 17 रन अब तक इस ओवर से 2 गेंदें आने बाकी, इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे 400 से ज्यादा लोग इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे हो। चलिए यहाँ पे एक और बड़ा यानी कि पटाखा धमाका मैदान के अंदर कर रहे हैं, धमाकेदार बल्लेबाज सीधे बल्ले से साइड स्क्रीन के ऊपर से न जाने कहां गई है गेंद, यानी कि एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। नजीर अचानक जाकर यहां मुझे लग रहा है कि 5वां गियर यहां पे न सिर्फ 5वां गियर यहां डाला बल्कि एक्सीलरेटर पे आप जाकर पांव रखा यहां बल्लेबाज, खासकर नासिर गनाई 27 पर नाबाद 10 गेंदों का सामना किया। शारिद शफीर यानी कि अपनी नेसब सेंचुरी से 1 रन दूर 50 से 1 रन दूर 18 गेंदों का सामना किया। और इस ओवर में 3 बड़े छक्के 1 चौका जड़ चुके हैं, उसके अलावा 2 सिंगल भी आ चुके हैं। तो 18-4 22 24 रन ओवर से आए। कमाल की ये बल्लेबाजी इस समय, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए 230 6 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। और शाकिर डार के अलावा शेख शहजाद, वालेकुम सलाम शहजाद भाई, शाकिर डार और साहिल लोन भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। अंतिम 2 ओवर का खेल बचा है। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स और श्रोताओं का जुड़ने के लिए। नजीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। नजीर साहब हालांकि हमारे पास एक ही माइक्रोफोन रहता है हाथ में, कभी उधर कभी इधर कभी यहाँ कभी वहाँ बोलना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ इस वक्त मैदान के अंदर वो जो कहते हैं ना कि तफ्तीशी क्रिकेट चल रहा है। पर बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि FCC गोम के पास भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके पास भी बल्लेबाज इस तरह के बल्लेबाज जो एक बड़े लक्ष्य का एक बड़े टारगेट का पीछा करना जानते हैं। बड़ा फायदा ये रहेगा क्योंकि दूसरी पारी में बैटिंग करने मौसम अच्छा है और तापमान अच्छा है, विकेट लगातार सूखता चला जा रहा है, यानी कि बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट मिलेगी यहाँ FCC गोम की टीम को। अब अंतिम कुछ ओवर्स आने बाकी, बचाना होगा, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, मुस्तफा उसोर है, हालांकि ऐसा लगा शायद वो फुटबॉल खेल रहे हैं पर ये फुटबॉल नहीं, ये क्रिकेट बॉल है और गेंद वहां लॉन्ग ऑफ वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। कि पिछले ओवर में भी काफी छक्के और चौके, अब जाकर नई ओवर की पहली गेंद पर 50 रन पूरे 19 गेंदों का सामना किया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं शारिद शफी की जिन्होंने अपने 50 रन पूरे कर दिए हैं। 53 पे नाबाद है 19 गेंदों से ये बेहतरीन और शानदार पारी शारिद शफी की। अगली गेंद देकर के तैयार 19वां ओवर, शारिद शफी सामने है और उनके लिए ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, ये वाइड का इशारा आएगा, 1 रन और खाते में। और बिल्कुल हाँ, दबाव की स्थिति साफ नजर आ रही है गेंदबाजों को और यहाँ बल्लेबाज की रेंज से दूर रखने का प्रयास, वाइड ऑफ दी ऑफ काफी वाइड फेंकी और ऐसे में एक सिंगल मिलता हुआ 235 6 विकेट के नुकसान पे 18.1 शारिद शफी 19 गेंदों से 53 नासिर गने 28 मात्र 10 गेंदों से। मुझे आज भी वो ओवर याद आ रहा है कि वो मैच आज भी याद आ रहा है जो मागाम यूनाइटेड की टीम ने गंवाया था मखामा के साथ, क्योंकि तब जाकर एक बड़ी गलती जो की थी मागाम यूनाइटेड ने, क्योंकि उनके प्रमुख हथियार गेंदबाज अब्बास का इस्तेमाल नहीं किया। वो गेंदबाज अब्बास इस वक्त मुझे मैदान के अंदर नजर आ रहे, उनके दाई तरफ वो कप्तान जिस कप्तान ने उस दिन बड़ी भूल की और बड़ी गलती की कि अब्बास का इस्तेमाल नहीं किया। मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये लाइव प्रसारण तक पहुंच रहा है, आपने जिक्र किया, विस्तार से जिक्र किया, 19वां ओवर 236 पे 6 और अब सामने होंगे नासिर गने जो कि 28 पे नाबाद है 10 गेंदों से। देख लीजिए काउ कॉर्नर पे गेंद जाएगी मैदान से बाहर, जस बोखारा छक्का गनाई के बल्ले से। आज मुस्तफा मैदान के अंदर नहीं है, चलिए मुस्तफा अपने आप को बचाया, आराम फराला कि उनके जो चाचा हैं उन्होंने इस दुनियाई फानी से रुखसत किया। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस अता करे, क्योंकि हाल ही में कुछ और खिलाड़ी भी थे कुंजर के अंदर, उनकी भी जान चली गई, अल्लाह ताला उसे भी जन्नतुल फिरदौस अता करे। पर यहाँ अता किया एक और छक्का और नासिर गनाई ने गेंदबाज आदिल हुसैन को, और क्या कमाल की बल्लेबाजी, खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ नासिर गने और शारिद शफी। और नासिर गने की अगर हम बात करें, अब तक वो 5 छक्के लगा चुके हैं, 12 गेंदों से 40 पे नाबाद हैं। शारिद शफी 54 20 गेंदों से और कुल रन संख्या 248 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें इस ओवर में। अगला ओवर 8 गेंदों का आना बाकी, 270 के आसपास लक्ष्य अवश्य। जो एक बड़ा टारगेट होगा यहाँ FCC गोम के लिए, क्योंकि और जो दूसरी पारी में एक बड़ा मैच है और दबाव रहेगा क्योंकि वो इनका होम ग्राउंड है। क्योंकि यहाँ FCC अगर मैं गोम की बात करूँ तो यहाँ ज़्यादा दूरी पर गोम का वो जो गाँव है वो वाक़ा नहीं, 5-10
10 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें आज अपने क्राउड का भी दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। ये ओवर काफ़ी खर्चीला गया, अंतिम गेंद हालांकि टाइम नहीं कर पाया, अपने स्ट्रोक को ताकत वो नहीं मिला जिस ताकत के साथ वहाँ खेलना चाहते थे, जो सोचा था नासिर ने। और 5वीं गेंद पर रन पूरा करके अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। 13 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली। शारिद शफी 50 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया नाबाद मैदान के अंदर। यहाँ 1 कम 250 टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद का आना बाकी 249। आदिल हुसैन ने 1.5 ओवर में 32, काफी ज्यादा खर्चीले साबित हुए। इस बार स्टेप आउट किया था, डाउन द ट्रैक बाहर निकले थे, बड़ा स्ट्रोक पर गति में परिवर्तन किया, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सर की। अंतिम गेंद पर रन नहीं, ओवर समाप्त। 19 पूरे 249 पे 6। होप आउटफिट पहली पारी में। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पापोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो नाम है ब्रांड वादी कश्मीर का और पूरे हिंदुस्तान में, और उसका बल्ला हमेशा गर्दिश करता रहता है। और आजकल के नौजवान ज्यादातर एंथम का बल्ला दोबारा एक बार फिर वो जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी आप कहते हैं, और वो अब एंथम का बल्ला भी इस्तेमाल करते बड़े शौक से। बंसल क्लासेस मागाम यानी कि एक ऐसा कोचिंग सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में जो मशहूर तरीन है, वो मागाम के अंदर भी। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते हो तो बंसल से राब्ता कायम कीजिए। पर यहाँ राब्ता नहीं हुआ, नॉन स्ट्राइक एंड पे गेंदबाज को गेंद के साथ और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते। सूफी शमीम एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 253, 6 विकेट के नुकसान पे। और उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम यानी कि एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, गुलमर्ग रोड, आप सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। पेज पे नहीं हो फॉलो करना, क्योंकि हर दिन आप जाकर क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मैच आप तक पहुंचाते रहेंगे स्पोर्ट्स स्टेडियम आगाम से। और मंसूर भाई पोशकर से आपको प्यार आ रहा है, सूफी शमीम द्वारा। ये हमारे काफी करीबी और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बाबर भट्ट शौकत साहब इस वक्त कप्तान हमारे साथ है। कप्तान देखो मैदान के अंदर हो क्या रहा है, हुआ वही जिसका डर था। नासिर ने एक और बड़ा स्ट्रोक लिया, अंपायर के इशारे का इंतजार। चलिए यहां अपने दोनों बाजों हवा में बुलंद करके इस बात का इशारा किया कि ज़ैन अली लिखो और कमेंटेटर कहो, एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। मात्र 15 गेंदों से 51, अर्धशतक 15 गेंदों पे पूरा। नासिर गनाई क्या खूबसूरत विस्फोट किया है गुम के विरुद्ध इन गेंदबाजों को, और क्या खूबसूरत पहाड़ा पड़ाया है स्ट्रेट ड्राइव साइड स्क्रीन पे। एक और जस्ट बुखारा छक्का नासिर गनाई के नाम 57 पर पहुंच गए हैं। कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं काफी थक गया हूं, क्योंकि इतने छक्के, इतने चौके, इतनी धुलाई, इतनी पिटाई, इतना पसीना, इतना शोर, इतना जोर, सब कुछ यहाँ मैदान के अंदर इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। नासिर गनाई ने यहाँ बहुत ही बेहतरीन, आला और उम्दा बल्लेबाजी करके अपनी अर्धशतक, तेज तरीन और अर्धशतक मुकम्मल कर दिए। 16 गेंदों का महज उन्होंने सामना किया। हाँ, क्या बेहतरीन पारी खेली है। 16 से 57 ने समय नाबाद 19.3, 265। चलिए 4 और जोड़ लीजिए, बल्ले से नहीं तो उपहार के रूप में, बाय के रूप में। और 269, 269, 6 विकेट के नुकसान पे अभी भी संभव थे 2 गेंदों का आना बाकी। होप आउटफिट की टीम एक बड़े लक्ष्य। और जो आपने कहा कि या किस्मत के सारे और 4 रन मिले, आप वीरान में जाओ आपको वो भी गुलिस्तान नजर आएगा। तो यकीनी तौर पर आप जाकर यहाँ सब कुछ गुलिस्तान नजर आ रहा है। नासिर गनाई और शारिद शफीक को, हालांकि नासिर ने जिस तरह से प्रहार किया, फिनिश किया इस पहली पारी को, हालांकि अभी भी कुछ गेंदें आने बाकी। चलिए एक और चौका देखना होगा क्या जाएगी गेंद या नहीं जाएगी, पर गई कौ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ नासिर गनाई के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का। क्या कमाल की पारी खेली है, निडर होकर के विस्फोट किया और आक्रमण किया चारों ओर। मन चाहिए स्ट्रोक, मन चाहते स्ट्रोक खेले है नासिर गनाई ने। पहली पारी की अंतिम गेंद 273 पे 6। और एक बार फिर वहां खेला जरूर, लॉन्ग ऑफ पीछे तैनात है, एक सिंगल मिल जाएगा। अंतिम गेंद पर रन आया 274 पे 6, 20 ओवर में बने। और इस प्रकार से शारिद शफी और नासिर गनाई ने बेहतरीन पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरे किए। होप आउटफिट ने बनाए 274, 275, 275। एक विशाल लक्ष्य भेदना है एफसीसी गोम को। दूसरी पारी होगी प्रारंभ, इनिंग ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे, बने रहिएगा।